श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूटोत्सव के उपलक्ष्य में आरंभ किए गए दशम स्कंदीय तामस प्रकरणांतर्गत गोवर्धन लीला एवं अन्नकूट लीला संबंधित अध्यायों के संक्षिप्त व्याख्यान एवं अध्ययन सत्र के अंतर्गत आज 5वां सत्र है और आज के सत्र में जो अवशिष्ट अध्याय चतुर्थ है उसका अध्यापन किया जाएगा। गोवर्धन लीला का चतुर्थ अध्याय है, क्योंकि दशम स्कंद तामस प्रकरण में जैसे पहले भी बताया गया कि 4 अध्याय हैं, यह गोवर्धन लीला संबंधित हैं। तो इसके जो चतुर्थ अध्याय है यह अवशिष्ट है और इसका अध्यापन आज किया जाएगा। गत व्याख्यानों में एवं आज के व्याख्यान में अंतराय है, यह किंचित अधिक है। इस कारण से सिंहावलोकन न्याय से पुनः गत व्याख्यानों में जिन विषयों का वर्णन किया गया इसका सार मात्र कहना उचित प्रतीत होता है। प्रथमाध्याय में श्री गोवर्धन लीला के प्रथमाध्याय में श्री ठाकुर जी जब यह देखते हैं कि श्री नंदराय जी इंद्रयाग के लिए विविध प्रकार के संभार समृद्धि सामग्री संपादन कर रहे हैं और इस याग के आयोजन में पूर्ण रूप से प्रवृत्त है, तो यहाँ श्रीमद आचार्य चरण यह हेतु बताते हैं कि जहाँ भगवत संबंधी धर्म जो विद्यमान होते हैं, जैसे नवदा भक्ति के प्रकार विद्यमान होते हैं, श्रवण स्मरण कीर्तन आदि, वहाँ भी जो वैदिक कर्म है यह शिथिल एवं गौण माने जाते हैं। तो जहाँ साक्षात धर्मी विद्यमान है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विद्यमान है, तो यह किसी हेतुक याग को किस प्रकार से अनुमति देंगे। अतः श्री ठाकुर जी को यह जो पक्ष था यह स्वीकार्य नहीं था कि इस प्रकार का हेतुक याग किया जाए, क्योंकि यह याग तो वैदिक भी नहीं था। तो श्री ठाकुर जी इस विषय में श्री नंदराय जी से प्रश्न करते हैं एवं नंदराय जी इसका समाधान यह बताते हैं कि जो इंद्र हैं यह उपकारक हैं, सभी प्रकार की वृष्टि आदि के कारक हैं एवं इसके द्वारा ही जीवन आदि संपादन संभव होता है। ऐसे अनेक हेतु बताए श्री नंदराय जी ने और इनका वर्णन उन व्याख्यानों में विशेष रूप से किया गया है, तो अधिक वहीं से जानना चाहिए। और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी नंदराय जी को कर्मवाद एवं स्वभाववाद के द्वारा यह समझाते हैं कि यह याग करना उचित नहीं है और इस विषय की गहन मीमांसा तत्स्थान की श्री सुबोधनी जी में विद्यमान है और इसका भी वर्णन पूर्ण रूप से किया जा चुका है। इसके अनंतर श्री नंदराय जी श्री ठाकुर जी के परामर्श के अनुसार श्री गोवर्धन याग करते हैं और श्री गोवर्धन दर यहाँ अपने नित्य विद्यमान स्वरूप के द्वारा सर्व सामग्री का उपभोग करते हैं और इस विषय में हमने एक पृथक व्याख्यान भी अपलोड किए हैं, जिसमें पुष्टि मार्गीय जो भावना है अन्नकूट आदि की उसका वर्णन जो श्री बालकृष्ण भट्ट ने योजना व्याख्या में किया है उसका वर्णन हमने किया है। और इसके अनंतर जो द्वितीय अध्याय के प्रक्रम आते हैं, इसमें याग भंग देखकर जो इंद्र है यह कुपित हो जाते हैं एवं इसका कारण श्रीमदाचार्य चरण इस प्रकार से बताते हैं कि निषिद्ध भोगिनो बुद्धिर नष्टा भवति नान्यथा, कि जो निषिद्ध भाग का भोक्ता होता है उसकी बुद्धि सर्वथा नष्ट होती है। तो इस कारण से जो इंद्र है इसको यह दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई और भगवत स्वरूप का ज्ञान उसे था नहीं, तो इस कारण से उन्होंने अपराध किया ब्रज का श्री ठाकुर जी का एवं अपने जो अनुचर मेघ थे इसके द्वारा सामर्थक मेघों के द्वारा वहाँ वृष्टि कराई ब्रज में, जिससे कि ब्रजवासियों को अति पीड़ा एवं संताप हुआ। और इसके अनंतर वे श्री ठाकुर जी की शरण में गए। श्री ठाकुर जी ने 7 दिन पर्यंत योग माया से श्री गिरिराज का धारण किया, श्री गिरिराज को धारण किया और इसके भी कारण बताया कि 7 दिन क्यों धारण किया, कि जिस प्रकार से मनुष्य के साथ संबंधित होते हैं देवता ऋषि पितृ आत्मा परमात्मा, आत्मा ऐहिक एवं पारलौकिक, आत्मीय और आत्मा एवं आत्मीय। तो इस कारण से
जो 7 संबंधित होते हैं मनुष्यों से, जीवों से, 7 संबंधी होते हैं। तो ऐसे संबंध को श्री ठाकुर जी निवृत्त करते हैं और इसी भावना से 7 दिन तक आपने धारण किया। और जो अन्य भावना यह बताई है कि भगवान है यह षड्गुण युक्त हैं एवं सप्तम जो धर्मी स्वरूप है, तो इनका उल्लंघन संभव नहीं है। और यदि कोई अपकार करता भी है भक्तों का, और यदि 7 दिन तक उसके अपकार का कोई प्रभाव नहीं दिखता, तो जो अपकार करने वाला है वह भी समझ जाता है, उसे भी अवबोध होता है कि यह जो रक्षा है यह ठाकुर जी के द्वारा की गई है, अतः अष्टम दिवस में वह जो अपकार है यह संभव नहीं है। तो इस कारण से वह भी इस अपराध से निवृत्त हो जाता है। तो यह भावना श्रीमद आचार्य चरण ने बताई। और इसके अनंतर जो अध्याय तृतीय अध्याय है, इसमें ब्रजवासियों को यह श्री ठाकुर जी के स्वरूप विषयणी शंका होती है कि सप्तवर्ष के आप श्री हैं और इस प्रकार के अलौकिक सामर्थ्य युक्त कैसे हैं, कोई अवतार हैं अथवा किस प्रकार का श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। क्योंकि अनेक जो इससे पहले श्री ठाकुर जी ने लीलाएं की थी, काली दमन आदि लीला, उन सब का वर्णन करते हैं। जो असुरों का हनन किया था उनका भी वर्णन करते हैं। और इस विषय में नंदराय जी से यह प्रश्न करते हैं। नंदराय जी यह समाधान देते हैं कि जो नामकरण का प्रसंग आता है, इसमें श्री गर्गाचार्य जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि जो श्री ठाकुर जी हैं यह नारायण समो गुण ही, भगवान नारायण के समान है और भगवान नारायण के ही आप स्वरूप हैं अपर। अतः इस कारण से इनके विषय में किसी भी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। और इसके अनंतर ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और इतने महात्म्य ज्ञान के अनंतर भी उनका जो स्नेह आदि था वह उसी प्रकार से विद्यमान रहता है। और जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने उस समय गोवर्धन धारण किया था और इसके अनंतर ब्रज गोपिकाओं ने, ब्रजवासियों ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन आदि किए और श्री ठाकुर जी को जिस प्रकार से ब्रज की जो रीति के अनुसार श्री ठाकुर जी के अभिषेक तिलक आदि किए, तो उसी प्रकार से किए जैसे पहले करते थे। इनके भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया था। तो इसी के विषय में यह मननीय पंक्ति भी है कि महात्म्य ज्ञान दशायाम अपनी स्नेह जो भाव विद्यते, श्री प्रभु चरण की, कि महात्म्य ज्ञान की दशा में भी जो स्नेह का भाव है यह तो रहता ही है। तो इस कारण से जो ब्रज गोपिकाओं का, ब्रजवासियों का जो भाव था श्री ठाकुर जी में जैसे पहले था उसी प्रकार से था। और यह महात्म्य नंदराय जी के द्वारा जब ज्ञात होता है तो इसके अनंतर भी ब्रजवासियों का जो भाव है यह समान रहता है। तो यहाँ तक का जो कथा है, कथानक है, यह हमने वर्णन किया है और इसका वर्णन किया है। और इसके अनंतर चतुर्थ अध्याय का अध्यापन किया जाएगा आज। यह अंतिम अध्याय है गोवर्धन लीला का। श्रीमदाचार्य चरण कारिकाओं से प्रारंभ करते हैं। चतुर्विंशे भगवतो अभिषेको निरूप्यते स्तुति शिक्षा तथेन्द्रस्य कामधेन्वादिभिः कृता। ये चतुर्विंश अध्याय जो है, 24वें अध्याय में भगवान का अभिषेक है, इसका निरूपण किया गया है। प्रारंभ में इंद्र द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई है इसका वर्णन आता है। जो शिक्षा श्री ठाकुर जी ने इंद्र की इसका वर्णन आता है। और इसके अनंतर जो सुरभि के द्वारा, कामधेनु के द्वारा श्री ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया गया, इसका वर्णन आता है। तो जिस प्रकार से यह रक्षा है यह सिद्ध होती है और जिस प्रकार से इंद्र का मदाभाव संभव हो पाता है, अर्थात जो उसे अभिमान था उसका अभिमान निवृत्त हो जाता है। तो इसके द्वारा तदैव भगवत कार्यम सर्वम सफलताम व्रजेत, तो इसी के द्वारा जो भगवान का यह कार्य है यह पूर्ण रूप से सफल होता है और इंद्र का जो अहंकार है यह निवृत्त हो जाता है। और यहाँ अग्रिम जो कारिका है, गोरक्षा चेत धरिकृता नादि दैविक गामिनी तयावादास भावश्चेत न चाप्यंगीकृतः क्वचित स्वयं वा स्वामी भावेन न स्वीकुर्यात् मुरद्विषम तदेयम भगवल्लीला प्रमाणम नैव जायते। यहाँ की भावना इस प्रकार की है कि यदि जो गोरक्षा श्री ठाकुर जी ने की थी, जो गोधन की रक्षा, गोकुल की रक्षा श्री ठाकुर जी ने की थी, और यह रक्षा है, इसको यदि सुरभि प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि जो सुरभि है यह आदिदेविक, मूल आदिदेविक स्वरूप है सभी जो गोधन है इसका। तो इस कारण से यदि यह गोरक्षा है यह आदिदेविक तत्व तक नहीं जाती है, और यदि वह जो आदिदेविक तत्व की अधिष्ठात्री है, सुरभि है अथवा कामधेनु है, यह श्री ठाकुर जी के स्वामी भाव को स्वीकार नहीं करती है,
तो ऐसी स्थिति में यह लीला है, यह पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं मानी जा सकती। तो इस कारण से यहाँ बताया गया है कि ऐसा नहीं है, और जो सुरभि है इसने भी श्री ठाकुर जी के स्वामित्व को स्वीकार किया, और श्री ठाकुर जी स्वयं यदि स्वीकार न करें तो भी यह लीला प्रमाण नहीं मानी जाएगी। श्री ठाकुर जी स्वयं इस अभिषेक को एवं जिस प्रकार से जो सत्कार कामधेनु करती है श्री ठाकुर जी का, और आप श्री को गोविंद नाम देती है, जो व्याकरण शास्त्रीय उत्पत्ति तो किंचित भिन्न होती है गोविंद शब्द की, किंतु आर्ष प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है। और इसमें बताया भी गया है, आगे के व्याख्यान में आएगा, कि जिस प्रकार से भुवादयो धातवः होता है, यह सूत्र आता है पाणिनीय में, तो यह जो स्वयं व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है इसमें ही यह प्रयोग जो होता है, यह पूर्ण रूप से परिष्कृत प्रयोग नहीं है, तथापि आर्ष मर्यादा से वह ग्रहण किया जाता है। और इसी प्रकार से जो गोविंद शब्द है, अन्यथा जो शब्द है गवाम इंद्र इति गोविंद, जो शब्द होता है कि जो गायों के इंद्र होते हैं, इस पर तो उसका गवेंद्र होना चाहिए, किंतु श्री ठाकुर जी का जो नाम है यह गोविंद है। यह इस प्रकार से है जिस प्रकार से आर्ष भाव से कहा गया है, और इसी प्रयोग को यहाँ मान्य किया गया है, और इसी के द्वारा जो गोविंद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो यह जो स्वामित्व है, जो समर्पित करती है सुरभि कि आप ही स्वामी हो, और जो इंद्र हैं यह हमारे स्वामी नहीं है, तो इस प्रकार का जो समर्पण का भाव यदि सुरभि में नहीं आता है, और यदि यह समर्पण का भाव श्री ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते उसका, तो यह जो लीला है प्रमाण नहीं होगी। तो ये कारिकाएं होती हैं, यह सार मात्र संपूर्ण अध्याय का कह देती हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अनेक अवसर पर यह संपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करती है। अतः कारिकाओं का अध्यापन बहुत आवश्यक है। अतो हेतुक्तिरप्यशा सत्फला वर्ण्यते स्फुटा इंद्रयागश्च भविता यस्मादिंद्रो हरि स्वयं। अब यहाँ यह कहा गया है कि जो सुरभि श्री ठाकुर जी को यह कहती है कि भवाय भव गो विप्र देवानाम ये च साधव इंद्र नस्त्वाभिषेक्ष्यामः ब्रह्मणानुदिता वयम्। और इसके पूर्व सुरभि निवेदन करती है कि भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत, कि आप के द्वारा ही हम सनाथ हुए हैं, अन्यथा जिस प्रकार का इंद्र का प्रकोप रहा इसमें, तो उसे अनाथत्व की ही अनुभूति हो रही थी। तो इस कारण से यह वर्णन करती है कि भवता लोकनाथ है ना सनाथा वयम अच्युत, तो यह हेतु बताया गया है। और भवाय भव गोविप्र देवानाम ये च साधव, इस प्रकार से भी कहा गया है कि सुरभि यही कहती है कि आप हैं यह गो विप्र एवं साधुओं के लिए, अर्थात गाय ब्राह्मणों एवं जो सज्जन व्यक्ति हैं इनके कल्याण के लिए आप सदा हमारे इंद्र के रूप में विराजे एवं हमारे स्वामी के रूप में विराजे, यह आवश्यक है। तो इस कारण से इसी भावना का वर्णन यहाँ किया गया है, जो यहाँ श्री टिप्पणी जी की पंक्ति आती है, भवाय भवेति कृष्ण अभिषिक्त एता नित्यानि सफला वर्णिता। तो कारिका का यदि हम सामान्य रूप से इसका अर्थ करेंगे, तो जो हेतु की उक्ति बताई गई है, और हेतु क्या है कि आपके द्वारा ही हम सनाथ हुए हैं, और इस कारण से आपको जो है जो स्वामित्व है यह स्वीकार करना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो आता है कि यह जो श्री ठाकुर जी द्वारा जो सुरभि का जो निवेदन था यह स्वीकार किया गया, और इसका फल भी ऐसा बताया जाता है। इसके अनंतर ही इस प्रकार से जो अग्रिम पंक्तियां यहाँ बताई जाएंगी, कृष्णेऽभिषिक्तेतानि सत्वानि कुरुनंदनो निर्वैराण्यपमस्तात कुरुणानिपि निसर्गतः। यह इसी अध्याय की पंक्तियां हैं, किंतु आगे आएंगी। यहाँ पे श्रीमदाचार्य चरण केवल सार मात्र से कह रहे हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी जिस समय से इस इंद्र पद पर विद्यमान हुए, जिस जिस समय आप श्री का स्वामित्व अभिषेक किया सुरभि ने, इसी के अनंतर फलस्वरूप ही ऐसा रहा कि जो संपूर्ण ब्रज की जो जीव सृष्टि थी वह इस प्रकार से हो गई कि जो क्रूर थे यह भी अपने जो मूल स्वभाव निसर्ग स्वभाव था, उस नैसर्गिक स्वभाव का परित्याग करके सरल बन गए। तो इस प्रकार की सृष्टि रही, और जो परस्पर स्वभाव के अनुसार जो वैर आदि होते हैं, जो साधारण सिंह का वैर होता है जैसे गौ से होता है, और इस प्रकार से तो उन सब की निवृत्ति हो गई, और सत्वानी
कुरुनंदन निर्वैराण्यपमस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः। तो वो निर्वैर हो गए सभी, जो पशु थे एक दूसरे से निर्वैर हो गए, क्योंकि श्री ठाकुर जी हैं यह सभी के स्वामी हैं। तो जब सुरभि के द्वारा यह निवेदन किया जाता है, तो इसके अंदर श्री ठाकुर जी यह स्वीकार करते हैं, गोविंद शब्द जो आप श्री का गोविंद नाम है यह स्वीकार करते हैं, और जो गौ का स्वामित्व स्वीकार करते हैं। तो इसके अनंतर इसका फल यह रहता है। तो इस कारण से यहाँ कहा गया सत्फला वर्ण्यते स्फुटा। तो ये कारिकाएं होती हैं, यह संपूर्ण अध्याय का जो सार होती है यह संक्षेप में कह देती है। तो यहाँ जितनी चारों कारिकाएं हैं, तो यह संपूर्ण अध्याय को संक्षेप में यहाँ बताती हैं। अब इसके अनंतर हम अध्यापन प्रारंभ करते हैं, किंचित त्वरा से ही करेंगे, क्योंकि आज ही हमें यह अध्याय भी संपूर्ण करना है। और एक और महत्व की बात यह है कि इसमें इंद्र की स्तुति आती है, और जिस जिस स्थान पे स्तुतियाँ आएंगी वहाँ का जो व्याख्यान है यह थोड़ा क्लिष्ट होने की संभावना रहती है, क्योंकि उसमें शास्त्रीय पदार्थ अधिक होते हैं। तो संपूर्ण भागवत में जिस जिस स्थान पर भक्तों की स्तुतियाँ आती हैं, ब्रह्मा जी की आती है, भीष्म की आती है, प्रहलाद जी की आती है, ध्रुव जी की आती है, तो सभी स्थान पर इस प्रकार से शास्त्र निरूपण होने के कारण एक एक अक्षर होता है, इसके जो पीछे गंभीर शास्त्रीय भावनाएं होती है, और श्रीमद आचार्य चरण उसी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इस कारण से वो व्याख्याएं जिनको थोड़ा पृष्ठभूमिका का अभ्यास नहीं होता शास्त्रों की, उनके लिए क्लिष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सुबोधनी जी है यह अधिकतर शास्त्रार्थ है, इसमें भावनाएं इतनी नहीं आएंगी। तो आज के जो व्याख्यान में इंद्र की स्तुति आएगी, तो इस स्थान पे श्री सुबोधनी जी किसी अंश में थोड़ी क्लिष्ट प्रतीत हो सकती है। पूर्वाध्याय संदेहा भाव निरूपितो अतो भगवदुक्तमेव कर्तव्यमिति स्थापितम। तो संदेह जो था ब्रजवासियों का वह निवृत्त हो गया था, और जो श्री ठाकुर जी की आज्ञा है यही करनी चाहिए, इसका ही अनुमोदन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, यह ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया था। और यहाँ श्रीमदाचार्य चरण बताते हैं, तद यदि परंपरया इंद्रयागत्वेन प्रसिद्धम कर्म नेन्द्रयागत्वमापद्येत तदा प्रसिद्ध विरोधः स्यात्। क्योंकि इसके अनंतर भी ब्रजवासी हैं, यह गोवर्धन याग करने ही वाले थे, और यह परंपरा इंद्र याग से थी, और इस याग को यदि इंद्र याग न माना जाए, श्री ठाकुर जी ने जो कराया उसको, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने अपने लिए कराया है, स्वयं के लिए कराया है, और जैसे गत व्याख्यान में बताया था कि श्री ठाकुर जी ने स्वयं ही उस सामग्री का उपभोग किया है इंद्रत्वेन। और जिस प्रकार से अग्रिम अंश में भी यह बात आएगी कि इंद्र है यह स्वयं ऐसा कहते हैं कि आज तक इस प्रकार की तृप्ति मुझे नहीं हुई, क्योंकि जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप अवबोध के अंतर्गत अनंतर इससे पता चलता है इंद्र को कि जो मूल आदिदेविक स्वरूप तक, तो अर्थात जो आदिदेविक इंद्र आदि हैं यह तो भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, और यह आदिभौतिक इंद्र हैं जो इंद्र पद पर विद्यमान है। इंद्र पद पर विद्यमान है क्योंकि इंद्र पद जो है यह तो तप आदि के द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। तो यह जो आदि भौतिक इंद्र है प्रायः जो है यह तप आदि से अधिक शताश्वमेध के अनुष्ठान के अनंतर बताया गया है इंद्र पद की प्राप्ति। तो जो आदि भौतिक इंद्र है यह ऐश्वर्य आदि के मद में परिप्लुत होकर इस प्रकार के यदि अपराध करते हैं और विस्मरण हो जाता है उन्हें परम तत्व का, क्योंकि जो यज्ञ है यह भी भगवान का ही आराधन करते हैं। तो जिस समय पे ऐसा विस्मरण उन्हें हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में श्री ठाकुर जी हैं यह इस प्रकार से उनको दंड देते हैं। तो जो इंद्र को यह इसके अनंतर ही बोध होता है कि जो सामग्री का उपभोग हुआ है वह आज आदिदेविक पर्यंत तो इस बार ही हुआ है, इससे पहले जितने याग में क्योंकि हेतुक व्यवस्था के कारण उस याग की जो सामग्री थी वह आदिदेविक इंद्र तक समर्पित नहीं हुई थी, वह उस आदिदेविक इंद्र तक वह पहुंच नहीं पाई थी। तो यह अग्रिम अंश में आएगा। तो यहाँ यही बताया गया है कि यदि परंपरा इसे इंद्रयाग के रूप में ही किया जाता था, तो यदि इसको इंद्रयाग के रूप में ही यदि इसकी प्रसिद्धि नहीं होगी, तो जो प्रसिद्धि विरोध होगा, और इस कारण से भगवान का इंद्रत्वेन अभिषेक भगवत इंद्राभिषेको निरूप्यते, न केवलं भगवान एव स्वयं इंद्रो जातः किंतु सर्वैरेव इंद्राभिषेक कर्तृभिरिंद्रः कृतः इति वक्तव्यम्। भगवान केवल जो स्वयं अकेले ही जो है यह इंद्र पद पर ऐसे ही स्वयं आरूढ़ नहीं हो गए, किंतु जो इंद्रयाग इंद्र का अभिषेक करते हैं, जिस समय कोई भी तप आदि के द्वारा अथवा जो सहस्र शताश्वमेध के अनंतर जो इंद्र पद की प्राप्ति करता है, तो उनका जो अभिषेक करते हैं ब्रह्मा जी आदि, वह आके जिस प्रकार से अभिषेक करते हैं,
इसके अनंतर यह इंद्र पद है यह मान्य होता है। तो इसी प्रकार से इनके द्वारा ही यह सब अभिषेक आदि किए गए हैं। तो सभी के द्वारा श्री ठाकुर जी को जो है यह इंद्र पद है यह मान्य हुआ है। तो इस कारण से यहाँ कहा गया है तदर्थम इंद्रस्य कामधेनो श्यागमनमः। अतः इंद्र और कामधेनु है यह श्री ठाकुर जी के समक्ष आते हैं। गोवर्धने धृते शैल आसाराद रक्षिते व्रजे गोलोकादा व्रजत कृष्णम सुरभि शक्रेवच। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं ग्रीम कि जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत के द्वारा रक्षा की ब्रजवासियों की प्रचंड चक्रवात आदि से, मूसलाधार वृष्टि से, तो यह देखकर गोलोक से जो सुरभि है यह श्री ठाकुर जी के समक्ष उपस्थित होती हैं एवं जो इंद्र हैं यह भी श्री ठाकुर जी के समक्ष आते हैं। क्योंकि इसका कारण बताते हैं आसारात धारा संपाताच रक्षिते गोकुले स्ववंशो रक्षित सुरभि इति सुरभि समागता। आसारात धारा संपाताच अर्थात इसका अर्थ यह है कि मूसलाधार वृष्टि के द्वारा जो पीड़ा हुई थी ब्रजभक्तों को, जो गोवंश को पीड़ा हुई थी, तो गोकुल में जो गोवंश विराजमान था इसकी रक्षा इसके श्री ठाकुर जी ने की। तो इस कारण से आप श्री का सम्मान करने के लिए, आप श्री को इंद्रपद पर आसीन कराने के लिए, अभिषेक आदि करने के लिए सुरभि भी अर्थात कामधेनु भी श्री ठाकुर जी के समक्ष वहाँ उपस्थित होती है। नहीं प्राकृत ही स्ववंशीय भगवत पूजा कर तुम शक्य अतः स्वयं आगता। क्योंकि जो प्राकृत उसके वंश हैं सुरभि के, जो सामान्य गोधन है, यह इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की पूजा आदि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो वाणी आदि का सामर्थ्य है यह केवल सुरभि में, कामधेनु आदि में विद्यमान रहता है। आदि देवी की है कामधेनु सभी गायों की। तो इस कारण से और अन्य भी जो देवता हैं यह उत्सव के लिए आते हैं। और इसके अनंतर अपराध निवृत्ति करनी चाहिए। इसके लिए इंद्र का जो उपाख्यान है यह पहले कहा जाता है, क्योंकि इंद्र पहले अपने अपराध की निवृत्ति कराते हैं। विविक्तोपसंगम्य व्रीडितः कृतहिरणः पस्पर्श पादयोरिणम किरीटियानार्कवचसा। जो इंद्र है यह श्री ठाकुर जी के चरण में दंडवत करते हैं और इनके जो मुकुट है इसका स्पर्श श्री ठाकुर जी के चरण में होता है। इस प्रकार से दंडवत करते हैं और अत्यंत लज्जा युक्त हैं क्योंकि उन्होंने भगवान का अपराध किया है। और इसके अनंतर वैसे तो प्रति शब्द इसके अद्भुत अर्थ भी हैं कि जो इंद्र का जो मुकुट है यह सूर्य के समान तेजस्वी है, इस प्रकार का वर्णन यहाँ आता है। किंतु यदि इस प्रकार से अध्यापन करेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि समय साध्य वस्तु है, क्योंकि यह वैसे भगवत कथा है। भगवत कथा जो है यह तो शनै शनै, जैसे श्रीमद आचार्य चरण प्रथम स्कंद सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं शीतकारेण पियेत। जैसे जो रस होता है वह कोई भी व्यक्ति होता है वह शीतकार से अर्थात शनै शनै जैसे धीरे धीरे स्वाद लेके उसका पान करता है। तो इसी प्रकार से कथामृत होता है। कथामृत भी इस प्रकार से होता है कि प्रति पंक्ति प्रति शब्द प्रति अक्षर का अर्थ होता है। तो इसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण ने सप्तधा श्रीमद भागवत के अर्थ किए हैं। यह हमने परिचय में ही बताया था श्री सुबोधनी जी के। तो इसी प्रकार से परंपरा तो यही है, किंतु इतना धैर्य आजकल श्रोताओं में होता भी नहीं है। यह अध्यापन हम कर रहे हैं, इसमें भी हम जानते हैं कि अधिक इसमें श्रोता नहीं है, तथापि हमारा कर्तव्य है तो हम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो अध्यापन की परिपाटी है यह हम चला सकते हैं। यहाँ नमस्कार करते हैं एवं नमस्कार कृत्वा स्तोत्रम आरभे दृष्ट इति दृष्टश्रुतानुभावस्य। इंद्र है या ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं और स्तोत्र का आरंभ करते हैं। अब यहाँ इस प्रकार की शंका हो सकती है कि जो इंद्र है यह ठाकुर जी का उत्कर्ष तो जानते नहीं, अन्यथा अगर उत्कर्ष जानते तो अपराध तो नहीं करते, तो यह स्तोत्र कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्तोत्र तो वही करते हैं जो जिन्हें स्वरूप का अवबोध होता है। और इस प्रकार से तो वहाँ उसका कारण बताते हैं कि उन्होंने प्रभाव देखा, श्री ठाकुर जी का प्रताप देखा। दृष्टो गोवर्धनोद्धरण लक्षण श्रुतः पूतना सुपायपानादि रनुभाव यस्य। कि उन्होंने अपने नेत्रों से देखा कि किस प्रकार से गोवर्धनोद्धरण श्री ठाकुर जी ने किया, और श्रुतः और यह भी सुना कि किस प्रकार से पूतना आदि का जो श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया। तो इसके अनंतर इंद्र को अवबोध हो जाता है और श्री ठाकुर जी का स्वरूप पूर्ण रूप से उसे ज्ञात होता है कि किस प्रकार से यथा जाज्वल्यमानो अग्नि
सर्वमेव दक्षति इति जायते तथा भगवत तेजोपि परिदृश्यमानं सर्वं कर्तुं समर्थमित्यवसीयते। जिस प्रकार से जो अग्नि होती है जाज्वल्यमान, अर्थात बहुत प्रकर्ष रूप में जो अग्नि है यह जल रही है, और वह जिस प्रकार से सब कुछ जलाने में समर्थ होती है, सभी वस्तु के दहन में समर्थ है, तो इसी प्रकार से भगवान का जो तेज है, परिदृश्यमान तेज है, भगवान का अमित तेज है, तो यह तेज है, यह भी सर्वकरण समर्थ है। तो इस कारण से इंद्र है, यह श्री ठाकुर जी को नमस्कार करते हैं और उन्हें स्वरूप का अवबोध होता है। यद्यपि पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञान नहीं है, यह हम सार बता दे रहे हैं यह संपूर्ण स्तुति का। पहले आधार यह है कि जो इंद्र को ज्ञान हो रहा है, यह श्री ठाकुर जी का विष्णु के अवतार के रूप में ही हो रहा है। इस प्रकार से नहीं हो रहा है कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम विद्यमान है। किंतु जो पहले भ्रम था, पहले का जो ज्ञान था कि साधारण रूप से यह श्री नंदराय जी के पुत्र हैं और इनमें कोई इस प्रकार से सामर्थ्य आदि विद्यमान नहीं, और आप श्री बालक हैं, तो इस प्रकार का जो भ्रम था और इस प्रकार का जो उसका ज्ञान था, तो उससे तो यह जो ज्ञान है यह मोक्षोपयोगी भी है और उत्तम भी है। यद्यपि पुरुषोत्तमत्वेन ज्ञान हो तो वह तो भक्ति में पर्यवसायी होता है, किंतु यहाँ जो ज्ञान है यह मुक्ति में तो पर्यवसायी हो ही सकता है। तो यहाँ दशभिः प्राण श्लोक ही, 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं, जो मनुष्य के शरीर में 10 प्रकार के प्राण शास्त्र में माने जाते हैं। यद्यपि जो प्राण की संख्या है यह शास्त्र में अनेक बताई गई है, किसी स्थान पे 5 बताई गई है, किसी पे 7 बताई गई है, कहीं पे 9 बताई गई है, कहीं 11, कहीं 12। तो यहाँ जो 10 प्राण का वर्णन आता है वह कदाचित इस श्रुति के अनुसार है, क्योंकि श्रीमद् आचार्यचरण प्रायः जो श्रुति है इसी के आधार पर अधिकतर परिपाटियों का वर्णन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम यह श्रुति देखते हैं, कदाचित छांदोग्य में आती है, दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ते यदा स्यात् शरीरान् मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति। तो इस प्रकार से यहाँ आता है कि जो 10 प्राण होते हैं पुरुष में, और आत्मा होती है यह 11वीं वस्तु है, अथवा 11वां प्राण माना जाता है इसको। तो इस प्रकार का जो छांदोग्य का वाक्य है, अब इस विषय में थोड़ा अधिक विचार करेंगे तो थोड़ा समय अधिक लग सकता है, और यह व्याख्या है यह अधिक विस्तृत हो सकती है। तो इस कारण से केवल पारिभाषिक रूप से यह स्मरण करना चाहिए कि इसका आधार यही श्रुति लगती है, कि क्योंकि जो इंद्र हैं यह क्रिया शक्ति के प्रधान हैं, क्रिया शक्ति के स्वामी हैं। आदिभौतिक आदिदैविक इंद्र की जो बात है यह, कि वह श्री ठाकुर जी के अनुचर हैं और क्रिया शक्ति के स्वामी हैं। और पुनः यहाँ क्या कहा गया है, बाह्यश्चायम तथाविदः। अब ये स्तुति तो कर रहे हैं, किंतु इंद्र का स्वरूप क्या बताया गया है कि बाह्यश्चायम। बाह्य क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने निषिद्ध भाग का जो है यह उपभोग किया था। यह जो हैतुक याग था उसका उपभोग का अधिकार इंद्र को नहीं है, तथापि उन्होंने किया, तो इस कारण से इन्हें बाह्य कहा गया है। क्योंकि ऐसा कोई आचरण करता है जो वेदानुकूल न हो, मर्यादानुकूल न हो, तो वह जो व्यवस्था है उससे उसे बाहर का समझा जाता है। तो इस कारण से, और यह सामान्य न्याय हम समाज में भी देखते हैं कि कोई इस प्रकार का आचरण करता है जो समाज के अनुकूल ना हो, तो उसे भी बाह्य कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो इंद्र है इन्होंने ऐसा उपभोग किया था, तो इस कारण से, और पुरुषार्थ प्रसिद्ध्यर्थम षड्गुणम स्तौति माधवः। और इस प्रकार से जो चतुर्विध पुरुषार्थ है इसके द्वारा उसकी प्रसिद्धि के लिए श्री ठाकुर जी का जो है यह स्तमन करते हैं। और 10 श्लोक किस प्रकार से होते हैं, पहले जो 4 हैं यह पुरुषार्थ प्रसिद्ध्यर्थम और षड्गुणम स्तौति माधव, कि जो 4 श्लोक हैं यह पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हैं, पुरुषार्थ की प्रसिद्धि के लिए हैं, और जो अवशिष्ट 6 श्लोक हैं यह इसके द्वारा श्री ठाकुर जी के 6 गुणों का जो स्तवन अथवा स्तुति की जा रही है। निर्दुष्टा भगवद्गुणा इति वक्तुं प्रथमं दंडकरणेन प्राप्तं क्रोधं निवारयति द्वाभ्याम हेतुफलाभ्याम। भगवान के जो गुण हैं यह तो निर्दुष्ट हैं, यह स्वरूप यहाँ बताया गया है। तो इसका विशेष वर्णन हम इसी पंक्ति के अध्यापन में करेंगे। श्रीमद् आचार्यचरण इसके आभास में इस प्रकार से बता रहे हैं, आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि निर्दुष्टा भगवत गुण, जो भगवत संबंधी जो गुण होते हैं, अर्थात जो सामान्य प्रकृतिजन्य सत्वरजतम आदि गुण होते हैं, इससे भगवान के जो गुण हैं लीलोपयोगी, यह भिन्न रहते हैं। यह प्राकृत सर्ग अथवा प्राकृत सृष्टि नहीं है, क्योंकि भगवान आप फिर यदि अवतार भी लेते हैं सत्वाधिष्ठान के
आधार पर भी यदि आप श्री अवतार लेते हैं तो उस स्थान पर भी जो सत्व होता है तो वह सत्व कौन सा होता है? वह साधारण सत्व नहीं है, किंतु कौन सा है? विशुद्ध सत्व। इंद्र क्या कह रहे हैं यहाँ? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। यह सत्व कैसा है? अब जैसे हमने कहा कि यह स्तुति है, यह शास्त्रीय स्तुति है। हम नहीं जानते कि इसका जो अवबोध है यह कितने अंश में होगा और कैसे होगा, किंतु यहाँ जो पंक्तियाँ बताई गई हैं हम केवल इसका अध्यापन कर देंगे। तो विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तो यह जो सत्व गुण है यह सृष्टि में जो विद्यमान सत्व है इससे भिन्न रहता है। यह कौन सा सत्व है? जैसे हमने श्री सुबोधनी जी के जन्म प्रकरण के यद्यपि द्वितीय अध्याय का अध्यापन हम नहीं कर पाए, किंतु उसी स्थान पे सत्वम न चेत धातरिदम निजम भवेद विज्ञान मज्जान विदापमार्जनम, इस प्रकार से वहाँ जो भगवान का निज सत्व का वर्णन आता है, तो निज सत्व है, ये विशुद्ध सत्व है भगवान का, यह आदिदेविक है और यह प्राकृत सृष्टि के जो सत्व है इसका आधार भी यही है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि जो होते हैं इसका अधिक विस्तार से अवबोध करने के लिए, ज्ञान के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अध्यापन जिस समय पे किया जाएगा उसमें इन गुणों का वर्णन किया जाएगा, अथवा जो सांख्य हैं दर्शन, इसमें इसका विशेष रूप से वर्णन आता है और इसके लक्षण का वर्णन आता है। किंतु सामान्य रूप से भगवद गीता से इसका जो सार है यह समझ लेना चाहिए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, यह भगवान का जो सत्व है यह किस प्रकार का है? विशुद्ध है, यह किसी प्रकार के प्राकृत सत्व से पर है। जैसे श्री सर्वोत्तम में आता है प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, तो इस प्रकार से आता है। तो वह जैसे अप्राकृत रूप है, तो इसी प्रकार से यह जो सत्व है यह भी अप्राकृत है। और तव धाम शांतम तपोम, और आपका जो तेज है यह तेज भी शांत तेज है, ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को पीड़ा हो। और श्रीमदाचार्य चरण के स्वरूप का वर्णन श्रीमद प्रभु चरण अग्नि स्वरूप का जो वर्णन करते हैं इसमें भी इस अंश को आप श्री ग्रहण करते हैं। तपोमयम शांतम तपोमयम, ऐसा तप है कि जो शांत तप है, ऐसा तप नहीं है जो उग्र तप हो। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु आदि असुर तप करते हैं तो वह कैसा था? उग्र तप है। तो इस प्रकार से जो नारायण है, भगवान के अवतार है, नर नारायण अवतार भगवान का जो है, इसके अंतर्गत जो भगवान नारायण है यह निरंतर तप करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो यह जो तप होते हैं यह शांत तप होते हैं। और यह इसी कारण से जो सत्व है यह इस प्रकार का है ध्वस्त रजस तमस्कम, की उसमें किसी भी प्रकार का स्पर्श भी नहीं होता रजोगुण अथवा तमोगुण का। तो मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। और यहाँ जो माया से बद्ध त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, माया के पुत्रत्वेन त्रिगुण जो हैं यह माने जाते हैं। श्रीमद आचार्य चरण तृतीय स्कंद सुबोधिनी जी पंचमा अध्याय में इस प्रकार से आज्ञा करते हैं, अथवा द्वितीय स्कंद के द्वितीय पंचमा अध्याय में इस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि जो माया है इसके पुत्र हैं सत्व, रज एवं तमोगुण। तो यह जो मायामय संपूर्ण संसार है यह श्री ठाकुर जी में विद्यमान, उसमें जो गुण संप्रवाह है उसमें जो सत्व रज तम गुण रहते हैं यह आप में विद्यमान नहीं रहते, क्योंकि जो द्वितीय स्कंद में इस प्रकार से वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ भी इसी प्रकार से वर्णन आता है कि स यश भगवान लिंगे स्त्रीवीरे विरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। और इस प्रकार से आता है कालम कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तम विभुभूषम उपादते। किंतु जो मूल वस्तु क्या है कि सत्वम रजस तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय, जो ठाकुर जी धारण करते हैं सत्व, रज एवं तमो गुणों को, किंतु वो उस समय पे श्री ठाकुर जी कैसे हैं? निर्गुण है। ठाकुर जी को वह वस्तु है वह बाधा नहीं करती है, वह वस्तु बांध नहीं सकती है, वह माया। और जो साधारण सृष्टि है इसमें यही गुण जो है यह कारणभूत होते हैं प्राय सभी वस्तु के। तो इस कारण से कहा जाता है कि कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायनम पुरुषं गुणः। तो ऐसे जो सत्व रज तमो गुण है यह पुरुष को बांधते हैं, किंतु यह साधारण सृष्टि के तमोगुण है, जो त्रिगुण है, तो यह ठाकुर जी को नहीं बांध सकते। तो इस प्रकार से यह शास्त्रीय वर्णन इंद्र है यह इनको अवबोध हो जाता है कि यह साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं यह सत्व के अधिष्ठाता माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से प्रारंभ में ही वर्णन आता है सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर्युक्तः परः पुरुष एक यहास्य दत्ते स्थित्यादय हरिविरीचि हरयति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र
सत्वतनो नृणाम स्युः, इस प्रकार से आता है। तो भगवान विष्णु जो हैं यह सत्व के अधिष्ठाता माने जाते हैं और इंद्र हैं यह इन्हीं के अवतार श्री ठाकुर जी को समझ रहे हैं। तो इस कारण से यह बता रहे हैं कि जो आपका जो क्रोध भी है, आपको इस प्रकार से जो सामान्य व्यक्तियों का जो क्रोध होता है, तो श्रीमद् भगवद गीता में जैसे आज्ञा आती है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि काम है, क्रोध है, यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। किंतु ठाकुर जी के विषय में यह वस्तु जो है यह घटित नहीं होती है, यह लक्षण ठाकुर जी में घटित नहीं होता है, क्योंकि जो श्री ठाकुर जी का सत्व है यह भी यदि जो सृष्टि के अंतर्गत आते सत्व रज एवं तमोगुण से ऊपर है, उससे भिन्न है, और जो सृष्टि में जिसको निर्गुणावस्थापन्न कहते हैं उससे भी यह पर वस्तु है। तो यदि, और यह लीलोपयोगी सत्व होने के कारण, यह लीलोपयोगी सत्व रज एवं तमोगुण होते हैं। यह थोड़े गूढ़ विचार हैं, किंतु यह जिस प्रकार से हमने कहा था कि सुबोधनी जी आदि व्याख्यान है या मूल ऐसे होते हैं जैसे अभी किए जा रहे हैं। और यद्यपि हमारा भी यह पहला ही अवसर है अध्यापन का, तो हमें भी अध्यापन में इसमें समस्या हो ही रही है, यह हम मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो शास्त्रीय वर्णन है ऐसा हमने प्रायः किसी के सामने इस प्रकार के अध्यापन किए नहीं हैं। तो कोई त्रुटि अध्यापन में भी हो सकती है, किंतु प्रायः ये वस्तुएं ऐसी हैं कि इसके लिए कोई पृष्ठभूमि चाहिए। तो जैसे यहाँ कहा गया है, तो यहाँ इसी प्रकार से यह स्तुति करते हैं कि आपने यह जो क्रोध आदि किया है, आपका यह क्रोध प्रतीत हो रहा है, श्री ठाकुर जी ने किया तो नहीं है, किंतु जो प्रतिकार किया है श्री ठाकुर जी ने इसका, इस प्रकार से जो इंद्र के गर्भ का निवारण किया और दंड आदि किस प्रकार से दिया कि उसके याग की निवृत्ति कर दी, और इसके द्वारा इसके अनंतर उसने जो अपराध किया उसके द्वारा भी ब्रज की रक्षा, उससे भी ब्रज की रक्षा कर ली। तो इस प्रकार से जो श्री ठाकुर जी ने यह प्रताप दिखाया, तो इसके अनंतर इंद्र हैं यह थोड़े भयभीत हैं कि उन्हें, और पहले से ही इस बात का खंडन कर दे रहे हैं कि आपको तो क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि श्री ठाकुर जी के क्रोध से यद्यपि यह भयभीत हैं, स्तुति कर रहे हैं, तथापि इनके मन में इस प्रकार का थोड़ा अंश तो विद्यमान है कि यदि श्री ठाकुर जी अप्रसन्न रहेंगे तो यह उचित पक्ष नहीं है। तो यही यहाँ संपूर्ण सुबोधनी जी का यह जो सार है यह हमने बता दिया। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक पंक्ति है यह अपना ही एक भाव लेके पढ़ाई जा सकती है, किंतु यह बहुत विस्तृत व्याख्यान हो जाएंगे। अब यहाँ यह कहा गया है दस्ते रजस तमसी में, जो मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं सार मात्र हम वह पढ़ा देते हैं, क्योंकि आज के ही व्याख्यान थोड़े हैं यह विस्तृत हो गए हैं। दस्ते रजस तमसी लोकानामपि रजस तमसी यो नाशयति तम को वा नाशयत। जो श्री ठाकुर जी हैं यह कैसे हैं कि जो साधारण लोग हैं इनके भी, साधारण लोक में जो जीव हैं, जो अनुचर हैं, ठाकुर जी के सेवक हैं, इनके भी रजोगुण और तमोगुण का आप श्री नाश करते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी जिस समय पे ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना की आज्ञा देते हैं, तो उस समय पे ठाकुर जी स्वयं से आज्ञा करते हैं कि ऋषि माध्यम न बध्नाति पापी स्वाम रजोगुण, कि आपको यह जो रजोगुण है यह बाधा नहीं करेगा, ऐसा श्री ठाकुर जी उनको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे आज्ञा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि ठाकुर जी में यह सामर्थ्य विद्यमान है कि वह दूसरों के भी यदि सत्व आदि गुण, रजोगुण तमोगुण आदि यदि छुड़ा सकते हो, उनसे निवृत्त कर सकते हो, तो श्री ठाकुर जी के ऊपर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। आदिदैविक एवं तादृशस्य नाशको भवति, जो आदिदैविक सत्वगुण होता है वही उसका पूर्ण रूप से नाश करने में समर्थ होता है। तो यहाँ यही बताया गया है, प्रकृति जय स्त्रीमुक्तम सत्वम पृथिव्यादिषु नास्ति, कि जो प्रकृतिजन्य सत्वादि होते हैं, साधारण प्राकृत सृष्टि में जो गुण होते हैं वह इसी सृष्टि के लिए है, किंतु ऐसा सत्व या ऐसा तमोगुण अथवा ऐसा रजोगुण भगवत लीला में ही होता है, पृथ्वी आदि में वह नहीं होता है। किंतु जब श्री ठाकुर जी पधारते हैं, अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं, व्यापी वैकुंठ से जब श्री ठाकुर जी सृष्टि में पधारते हैं, अनेक हेतु से पधारते हैं, कोई एक हेतु श्री ठाकुर जी के अवतरण का नहीं होता, किंतु जो भक्त रक्षा है, धर्म रक्षा है, यह मुख्य हेतुओं में रहते हैं, और भक्तोद्धार है यह भी मुख्य हेतुओं में रहता है। तो जिन हेतु से ठाकुर जी पधारते हैं उस समय पर श्री ठाकुर जी लीलोपयोगी जो स्वलीला के सत्व गुण
तमोगुण एवं रजोगुण है, इन्हें लेके आप श्री पधारते हैं। तो यही यहाँ सारत्वेन बताया गया। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ यह सब पंक्तियाँ हैं, यह थोड़ी क्लिष्ट है, और यहाँ जो मुख्य पंक्ति है वह यह है, भगवानस्तु कदाचित् विष्णोः सत्त्वम् आधारत्वेन गृह्णाति यदि न केवलः समायाति प्रकृते तु केवलोऽपि इन्द्रेण भ्रमात् तथा जायते अन्यथा प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जात इति न वदेत्। अब यहाँ क्या है कि श्री ठाकुर जी अवतार के अनेक भेद हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें पृष्ठभूमि क्या आएगी, तो इसकी पृष्ठभूमि है यह श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय में जो अवतार अध्याय आता है, एवं सप्तम स्कंद में द्वितीय अध्याय के सप्तमाध्याय में, द्वितीय स्कंद के सप्तमाध्याय में जो अवतार अध्याय आता है, इसमें यह समझाया गया है कि जो अवतार के भेद किस किस प्रकार से हैं, और जो अवतार हैं यह पुरुष से हैं, पुरुषोत्तम से हैं, भगवान विष्णु से हैं, किस आधार पर हैं, व्यूह अवतार हैं, स्वरूप अवतार हैं। तो अनेक अवतारों के भी अनेक भेद हैं, अंश, कला, व्यूह और आवेश आदि अनेक भेद हैं। तो यदि पृथक रूप से इसका भी अवसर आएगा तो व्याख्यान हम करेंगे। इसका एक पृथक व्याख्यान ही कदाचित थोड़े निकट भविष्य में ही हम इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि यह आवश्यक है अवतार के भेद जानना। तो कुछ अवतार ऐसे होते हैं जिसमें भगवान सत्व का आधार लेकर, सत्व गुण के आधार पर आप श्री अवतरण लेते हैं। प्रायः ऐसे जो अवतार होते हैं, यह भगवान विष्णु के स्वरूप से यह अवतार होते हैं। तो यहाँ तो श्री ठाकुर जी केवल पधारे हैं, किसी भी प्रकार के आधार के रहित श्री ठाकुर जी पधारे हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के जो सत्वादि के आधार के रहित पधारे हैं, क्योंकि आप श्री की जो सृष्टि है यह ब्रजवासी है, यह श्री ठाकुर जी की परिपूर्ण सृष्टि है, नित्य सृष्टि है। और जिस प्रकार से जो लीला परिकर है ब्रजवासियों का श्री ठाकुर जी का, इसके विषय में श्रीमद् प्रभुचरण टिप्पणी जी में भी इस प्रकार से आज्ञा करते हैं कि यह सब श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ श्री ठाकुर जी को इस प्रकार से और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात यहाँ पधारे हैं, किंतु यह इंद्र को अवबोध नहीं है। अतः इन्हें भगवान विष्णु का ही स्वरूप समझते हैं कि जैसे भगवान विष्णु हैं, यह स्वसत्व लेके निज सत्व के साथ अवतरित होते हैं, तो इसी प्रकार से यह श्री ठाकुर जी भी उन्हीं के अवतार हैं, और इसी प्रकार से उनका जो प्रादुर्भाव है यह हुआ है। यह इस प्रकार से इंद्र इसको समझता है। तो यह जो भ्रम है यह उचित भ्रम नहीं है, किंतु यहाँ श्रीमदाचार्य चरण कहते हैं पूर्व भ्रमापेक्षया, पहले जो भ्रम हुआ था उससे तो यह भ्रम ठीक ही है। पहले तो केवल इसका इतना ही था, जैसे हमने कहा था कि नंदराय जी के पुत्र हैं, बालक हैं, इस प्रकार की उन्हें विपरीत बुद्धि भी थी, तो वह तो जो था वह तो नाश में पर्यवसायी हो सकता था। किंतु इस प्रकार का जो भ्रम है अभी जो हुआ है इसे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, तो यह मोक्ष में पर्यवसायी हो सकता है। और पुरुषोत्तम में यदि पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह भक्ति में पर्यवसायी होता है, और इसके द्वारा जो पुष्टि मार्गीय मोक्ष की अधिकारिता प्राप्त होती है, किंतु वह इंद्र को नहीं है। तो इस कारण से यहाँ इतना ही उसको अवबोध होता है। तो यहाँ सारत्वेन जो श्रीमदाचार्य चरण कहते हैं वह हम बता देते हैं। तस्मादयं प्राकृतोपि प्रपञ्चस्य ग्रहणस्य ज्ञानस्य अनुबन्धरूपो न भवति, अतः प्राकृतदृष्ट्या अयम् उपकारं कृतवान्, अयम् उपकारं कृतवान् इति तव न संभवति। जिस प्रकार से प्राकृत लोग होते हैं वह इस प्रकार से विचार करते हैं कि इसने अपकार किया, इसने उपकार किया, तो यह आप में यह संभव नहीं है, क्योंकि आप में इस प्रकार के जो प्रकृतिजन्य त्रिगुण है यह विद्यमान ही नहीं। सार मात्र यहाँ हम निरूपण कर रहे हैं। इसके अनंतर यदि एषा वैषम्य बुद्धिरेव नास्ति अन्येषामपि तादृश बुद्धिनाशकत्वात् तदा वैषम्य बुद्धिकृतानि कार्याणि क्रोधादीनि न भवन्ति इति किं वक्तव्यम्। तो यहाँ जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने ब्रज का उद्धार किया और इसके द्वारा इंद्र को यह सद्बुद्धि भी उत्पन्न हुई, तो इंद्र यही कह रहे हैं कि यदि आप में यह गुण ही विद्यमान नहीं है तो इसके द्वारा जनित, क्योंकि इन गुणों के द्वारा, इन प्राकृत गुणों के द्वारा ही जो है काम क्रोध आदि जो है यह उत्पन्न होते हैं। यही बताया गया है कि मन्यु राजसो लोभस तामस इति। जो क्रोध है यह रजोगुण का फल होता है, और जो लोभ होता है यह तमोगुण का फल होता है। तो यह जिस प्रकार से कि यदि किसी ने मेरा अपकार किया है तो मैं उसका भी अपकार करूं, और उसके जो द्रव्य आदि है यह मैं ले लूं, इस प्रकार से यदि कोई भावना रहती है तो इस प्रकार का लोभ और क्रोध आदि जो होता है यह साधारण सृष्टि में होता है। किंतु यदि आप में वह गुण ही विद्यमान नहीं है तो इस प्रकार की जो कोई भी क्रिया कि आप
मुझे इस प्रकार से दंड तो नहीं देंगे, यह इंद्र को पूर्ण विश्वास है। तो यही बता रहे हैं कि यह जो आपने अनुग्रह किया है, तो इसके अनंतर आपसे किसी भी प्रकार का मेरे प्रति और कोई द्वेष, अथवा जैसे साधारण मनुष्य होता है वो अपकारी के प्रति अपने हृदय में द्वेष आदि भावना रखते हैं, तो यहाँ आप श्री किसी प्रकार का द्वेष आदि जो लौकिक भाव है यह आपके हृदय में विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि आप में यह प्रकृति के जो गुण है यह विद्यमान ही नहीं है जो सामान्य मनुष्यों में रहते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जिस प्रकार से रामावतार में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर भी क्रोध किया था, और ऐसे अनेक अवसर पर हम देखते हैं भगवान श्री नरसिंह का जो वर्णन आता है, जब हम जो वर्णन देखते हैं तो इस प्रकार का है भगवान नरसिंह का कि जो सब अन्य देवी देवता हैं यह भी अत्यंत भयभीत होते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी भी हैं, यह भी अत्यंत भयभीत होती हैं। और इसका तो अद्भुत वर्णन श्री नरसिंह अवतार के प्रसंग में आता ही है। एवं उस स्थान पर जो ब्रह्मा जी आदि देवता हैं यह सब भी यह अत्यंत क्रोधयुक्त भगवान का स्वरूप देखकर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। तो कोई ऐसे साहस नहीं कर पाता। इसके अनंतर जो भक्त की स्तुति के अनंतर श्री ठाकुर जी हैं यह प्रसन्न होते हैं, प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। यह स्तुति भी एक बहुत अद्भुत वर्णन है श्री ठाकुर जी के महात्म्य का, एवं संपूर्ण जो भक्ति मार्ग है इसके विविध जो पक्ष हैं इसका वर्णन करती हुई प्रहलाद जी की यह स्तुति है। तो इसमें भी इसी प्रकार से आता है। तो वहाँ किसी को शंका हो सकती है कि इस प्रकार से क्रोध का दर्शन तो होता है, किंतु यहाँ सारत्वेन जो श्रीमद आचार्य चरण यहाँ यह कह रहे हैं कि इंद्र का तात्पर्य यह है कि जो मुख्य वस्तु है यह उद्धार है। प्रकृते भी क्रोधादपि निग्रहो अनुग्रहादपि निग्रह इति, अतः प्रमाण युक्ति बाधा न भगवती क्रोधादयः। किंतु यहाँ विशेष वस्तु यह आती है कि श्री ठाकुर जी में इस प्रकार के जो क्रोध आदि की संभावना जो है यह उद्धार के आग्रह से है भक्त की, और जो किसी समय पे जो खल निग्रह है यह श्री ठाकुर जी अनुग्रह के द्वारा भी करते हैं और क्रोध से भी करते हैं। तो कोई नियम नहीं है, किंतु सामान्य संसार में ऐसी स्थिति में क्रोध आदि देखने में आते हैं। तो यहाँ श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप है यह किस प्रकार का है कि आप श्री कोई भी चेष्टा कर रहे हैं तो यह लीला के भाव से है, संपूर्ण भगवत चरित्र है यह लीला के भाव से देखने चाहिए। तो इसमें किसी समय जो दुष्टों का निग्रह है यह अनुग्रह से भी कर देते हैं और किसी समय क्रोध से भी कर देते हैं। तो कोई नियम नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि यह जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि के अंतर्गत आते सत्व आदि गुण हैं इनसे श्री ठाकुर जी का स्वरूप है यह पर है। और इसके अनंतर एवं श्लोकद्वयेन दंडः कृतः परम प्रयोजनार्थम इति निरूपितम इदानीं शिक्षे वेशा न तो दंड इति। अब यहाँ बताया है कि इस प्रकार से श्री ठाकुर जी यह दंड भी धारण करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, किंतु यहाँ तत्व क्या है? पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुरत्ययः कालोपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विदुन्वय जगदीश मानिनाम। ये आप हैं, यह पिता हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं एवं स्वामी भी हैं, और आप श्री हैं यह उग्र दंड भी धारण करते हैं निग्रह आदि के लिए। और इसका कारण यह रहता है कि जो जगदीश मानी अर्थात ऐसे देवता होते हैं जो स्वाधिकार है, यह स्वाधिकार के मद में अथवा स्वैश्वर्य के मद में इस प्रकार से श्री ठाकुर जी का अनुग्रह आदि है यह भूल जाते हैं, श्री ठाकुर जी का स्वरूप भूल जाते हैं और स्वयं को ईश्वर मानने लगते हैं। तो इस कारण से यहाँ जगदीश्वर मानने लगते हैं। यही बताया गया है कि ऐसे जो आप श्री के अनुचर हैं इनका गर्व का निवारण करने के लिए आप विविध प्रकार के जो अवतार आदि हैं, विविध प्रकार के देह के द्वारा आप श्री यह है दंड धारण भी करते हैं, किंतु जो दंड का मुख्य हेतु रहता है वह उद्धार ही रहता है, अनुग्रह ही रहता है। श्री इसके द्वारा जिस प्रकार से पिता के द्वारा किया हुआ दंड होता है यह क्षेम के लिए ही होता है पुत्र के, तो उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के द्वारा जो किया गया दंड है यह जो लोकपाल हैं, विविध देवता हैं श्री ठाकुर जी के अनुचर, इनके जिस अवसर पर ये अपने इन कार्य की विस्मृति हो जाती है, अधिकार विस्मृति हो जाती है, सामर्थ्य विस्मृति हो जाती है और भगवत स्वरूप विस्मृति हो जाती है, तो ऐसे अवसर पर
यह विविध प्रकार के मद आदि जो होते हैं इनके द्वारा आक्रांत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके जो मद आदि का निवारण आवश्यक है। तो इसी भाव को यहाँ बताया गया है। और इन्हीं इच्छा तन्वो मत्स्यादयोपि पुरुषः पिता मत्स्यो गुरुः अधीशः कूर्मो वराहश्च। एक एक अवतार में यह भावना श्रीमदाचार्य चरण बता रहे हैं कि जो पुरुष है यह पिता है। पुरुष अवतार अर्थात भगवान का जो वर्णन पुरुष सूक्त में आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात आदि। तो इसमें जो पुरुष स्वरूप का वर्णन है, सृष्टि स्वरूप का भगवान के, तो यह पिता का स्वरूप है, मत्स्य है, यह गुरु का स्वरूप है मत्स्यावतार। और गत जो कार्तिक पूर्णिमा है वह मत्स्यावतार के अवतार का दिवस है। तो उस दिन ऐसी इच्छा रही हमारी कि इस विषय में भी व्याख्यान किए जाएं, मत्स्यावतार के स्वरूप की भावना के विषय में। किंतु जिस प्रकार से अनेक अवसर पर होता है और इतना अवकाश हमें मिल नहीं पाया, तो वह श्रीमदाचार्य चरण बता रहे हैं अधीशः कूर्मो वराहश्च। और अधीश कौन है? कूर्म अवतार है, वराह है। यह अधीश गए हैं मृत्यु दंड धारिणो नृसिंह वामनो। वामन अवतार हैं, वामन जी हैं, यह दंडधारी हैं, और नृसिंह हैं, यह मृत्युधारी है। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी बता रहे हैं कि जिस जिस प्रकार के स्वरूप लेके श्री ठाकुर जी अनेक जो श्री ठाकुर जी हैं यह देह धारण करके, भगवान अनेक देह धारण करके जो लोकपाल हैं इनको सन्मार्ग का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें दंड देते हैं यदि वे अपने अधिकार से च्युत हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में तत्र हितं संदिग्धमिति दृष्टान्तेन विवृणोति ये मद्विधा इति। अब यहाँ हित किस प्रकार से किया जा रहा है? तो यह कहा गया है कि ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनस्त्वां वीक्ष्य काले भयमाशु तन्मदम् हित्वा मार्गम प्रभजन्त्यपस्मया इहा कदा न पीते अनुशासनम। आपकी जो लीला है, आपकी जो चेष्टा है, यह अनुशासन के रूप में है, और जिसके द्वारा जो उत्पथगामी होते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं यह पुनः सतपथ का अनुसरण करते हैं। तो यही बताया गया है कि ये मद्विदाज्ञा जगदीश मान की, जो मेरे जैसे हैं, स्वयं को जगत का स्वामी समझते हैं और इस प्रकार से मदच्युत पूर्ण रूप से मदप्लुत हो जाते हैं, और उन्हें मदच्युत कराने के लिए श्री ठाकुर जी हैं यह इस प्रकार के जो अवतार हैं यह धारण करते हैं। और ये ऐसे जो मेरे जैसे जगदीश वाणी हैं, अर्थात जो स्वयं को जगत का स्वामी समझते हैं, वह अनेक अवसर पर संपत्ति के मद में, ऐश्वर्य के मद में अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और हित्वार्य मार्गम, जो आर्य मार्ग है, तुलसी चंदन आदि धारण करना, नाम स्मरण आदि, तो इनका वह परित्याग कर देते हैं। तो इस क्योंकि उन्हें इस प्रकार का अहंकार हो जाता है कि हम ही जगदीश मानी है, हम ही जगदीश हैं, तो इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो अतः इस प्रकार के जो आर्य मार्ग है इसका यह परित्याग करते हैं। ऐसे जो भी लोकपाल हैं उनके उद्धार के लिए अब इस प्रकार के जो आपकी जो सामान्य लीला भी होती है वह भी उनके उद्धार के लिए आवश्यक होती है। अहम इंद्रो यथैवमेव वरुणादयो अद्या मूर्खा। जिस प्रकार से मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार से जो वरुण आदि हैं यह भी मूर्ख हैं, क्योंकि वह आप श्री के जो पितृचरण है नंदराय जी हैं, इनको भी जिस समय वह द्वादशी व्रत के अनंतर, एकादशी व्रत के अनंतर स्नान कर रहे थे रात्रि के समय में, वह उन्हें वहां से उनका हरण कर लेते हैं। तो अतः वरुण आदि को भी इंद्र है यह मूर्ख कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी स्वरूप अवबोध भगवान का नहीं है, और अभिमान तो हमें स्पष्ट रूप से है ही। काले स्वावसरे अंत काले भयरूपम त्वाम वीक्षाजु। और जब अंत समय आता है, अधिकार का अंत समय आता है, जीवन का अंत समय आता है, तो उस समय में पुनः भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसा हम साधारण लौकिक में भी देखते हैं। तो जो आर्य मार्ग क्या है कि नाम स्मरण आदि, तुलसी चंदन आदि धारण करना, तो ऐसा हम पुनः करने लग जाते हैं। जो हमने पहले आर्य मार्ग का परित्याग कर दिया था, यहाँ हम देहली दीप न्याय से उभयार्थ कर सकते हैं। तो पहले उन्हीं मार्ग का उन्होंने जो है परित्याग किया होता है, क्योंकि वह स्वयं को जगत का स्वामी समझते हैं, और इसके अनंतर पुनः वह जब उनके अधिकार की जो सीमा है यह समाप्त हो जाती है, अधिकार का काल जो है यह समाप्त हो जाता है, तो ऐसे समय में यह पुनः जो है यह
आर्य मार्ग का ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्रकर्ष रूप से भजन करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात श्री ठाकुर जी का पुनः जो है भजन प्रारंभ कर देते हैं। एवं शिक्षार्थताम् उपाद्य कदाचित् ज्ञानवत्वेन कृतं कर्म चित्ते अभरातत्वेन भासेत अतस्तन्निषेधार्थं प्रार्थयति त्वमिति। इंद्र को यह तो ज्ञात है कि यह श्री ठाकुर जी ने शिक्षा के लिए यह कार्य किया है, तो किसी भी प्रकार से यदि इंद्र को पुनः ऐसी दुर्बुद्धि उत्पन्न हो कि श्री ठाकुर जी ने यह जो है मेरे अपराध आदि की निवृत्ति के लिए नहीं किया, किंतु मुझे दंड आदि देने के लिए किया है, और यह किसी प्रकार का अपराध है, क्योंकि ऐसे अनेक अवसर पर अवबोध कराने के अनंतर भी दुर्बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है, क्योंकि जो अधिकार होता है यह इस प्रकार से मद आदि को संपादित कर ही देता है। अतः हम देखेंगे कि इस समय जो इंद्र का गर्भापहार श्री ठाकुर जी ने किया, इसके अनंतर पुनः इंद्र हैं यह श्री ठाकुर जी का द्रोह करेंगे और श्री ठाकुर जी के साथ युद्ध भी करेंगे। जब दशम स्कंद में पारिजात का प्रकरण आएगा, दशम स्कंदोत्तरार्ध में यह प्रकरण आता है पारिजात का, तो यहाँ पे इंद्र यह विनती कर रहे हैं कि सत्व ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृताहसस्ते अविदुषा प्रभावम क्षंतुम प्रभोथारसि मूढ़ चेतसो नैवं पुनर्भून मतिरीश में सती, कि मेरी ऐसी बुद्धि पुनः न हो, ऐसी दुर्बुद्धि पुनः न हो। ऐसा अभी तो मुझे ऐसा यह प्रतीत हो ही गया है कि आपने शिक्षा के लिए यह किया है और इसी प्रकार से मुझे पूर्ण यह ज्ञान हो गया है, किंतु यदि किसी समय मेरे चित्त में आपके प्रति कोई अपराध बोध न हो कि आपने इस प्रकार से मेरा जो है अपराध किया है, इस प्रकार से यदि पुनः उसे मद आदि हो जाए तो इस प्रकार की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। और ऐसा प्रत्यक्ष हम इसका दर्शन करेंगे कि जो अधिकार होता है यह इस प्रकार की वस्तु रहती है कि इसमें जो जीव है ये विविध प्रकार के मद से परिप्लुत हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए यह प्रार्थना कर रहा है कि सत्वम ममैश्वर्य मदप्लुतस्य, कि मैं ऐश्वर्य के मद में पूर्ण रूप से व्यापृत हूँ और कृताहसस्ते अविदुषः प्रभावम, आपके प्रभाव को मैं जानता नहीं हूँ और मैंने आपका अपराध भी किया है, किंतु आप मेरा अपराध क्षमा करें, मैं मूढ़मति हूँ एवं मेरी ऐसी बुद्धि पुनः न हो, इस प्रकार की आप आज्ञा, आप इस प्रकार का आशीर्वाद है यह दें। तो इस प्रकार से यह स्वयं इसे भी पता है, इंद्र को भी यह बात पता है कि जो अधिकार है यह विविध प्रकार के दोष का जनन कर सकता है। जैसे शास्त्र में सामान्य रूप से कहा जाता है राज्यांते नरकम ध्रुवम, कि राज्य के अंत में नरक है यह तो आना ही होता है, क्योंकि राज्य करना ही इस प्रकार का कार्य रहता है कि इस प्रकार की अनेक क्रियाएं हो जाती हैं। यद्यपि सर्वत्र इसको हम घटित नहीं कर सकते, किंतु एक साधारण रूप से कही जाती शास्त्रीय पंक्ति है। तो यह अधिकार है, यह भी एक प्रकार का राज्य ही है, इंद्रपद है, यह भी एक प्रकार का राज्य ही है। तो इसमें बुद्धि का नाश होना अत्यंत सहज वस्तु है, तो यही वरदान इंद्र हैं यह मांगते हैं। और इसके अनंतर जो अग्रिम श्लोक है यह क्यों कहा, यह बता रहे हैं किंच किंच एतदर्थमेव तव अवतारो दुष्टा निराकर्तव्या, आपका अवतार इसी कारण से है कि दुष्टों का निवारण किया जाए। अशक्य निराकरण दोषः स्वरूपतो अन्ये तु दोष संबंधादतो वयम निवार्य दोषः इत्यस्मत् दोषाय निराकार्य न तो वयम, आप हमारे केवल दोष का है निवारण कर दो, हमारा निवारण मत करो और हमारा परित्याग मत करो, कि हमारे दोष का निवारण कर दो। इस प्रकार से इंद्र है यह विनती कर रहे हैं। तवावतारो यमदोक्ष जय भू वराणाम उरुभार जन्मना। अब इंद्र को अभी श्री ठाकुर जी का जैसे पुरुषोत्तमत्व ज्ञान नहीं है, अतः सामान्य जो हेतु प्रसिद्ध है शास्त्र में यही बता रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ठाकुर जी के अवतरण के अनेक हेतु हैं, यहाँ जो हेतु इंद्र बता रहे हैं वह प्रसिद्ध हेतु है, किंतु मूल हेतु नहीं है। मूल हेतु तो जो श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कुंती स्तुति के अवसर पर, भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। तो श्री ठाकुर श्री महाप्रभु ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि जो कुंती जी ने कहा है कि विविध प्रकार के त्रिविध ताप से संतप्त पीड़ित जो भी जीवात्मा है इस संसार में आई हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि जन्म का कारण होता है यह कर्मानुबंध होता है, दोष होता है किसी भी प्रकार का, तो उसके कारण जिनका जन्म हुआ है और विविध प्रकार के त्रिविध ताप से संतप्त हैं, तो उनके उद्धार का कलयुग में एकमात्र जो निवारण का उपाय है यह केवल श्री ठाकुर जी के विविध प्रकार के चरित्रों का नाम स्मरण कीर्तन चिंतन आदि नवधा भक्ति के द्वारा अवगाहन करना ही है। तो यह मूल हेतु बताया गया है, किंतु उसी के अंश के रूप में यहाँ
जो इंद्र हेतु बता रहे हैं यह उसी का एक अंश है, क्योंकि श्री ठाकुर जी हैं यह इस प्रकार से अनेक चरित्र करेंगे जिनके द्वारा जो राजन्य वंश है, दुष्ट राजन्य वंश हैं, जो धर्मानुचरण नहीं कर रहे हैं और जिनके दोष के कारण पृथ्वी का जो भार है यह बढ़ रहा है, तो ऐसे राजाओं का जिस समय युद्ध आदि के द्वारा निवारण करेंगे, जरासंध आदि, शिशुपाल आदि का, तो इनका जब श्री ठाकुर जी उद्धार करेंगे तो यह चरित्र आदि के कीर्तन के द्वारा जो जीव है यह भवसागर से पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हेतु बताया गया है यहाँ इंद्र उसे मुख्य हेतु समझ रहे हैं, क्योंकि वह यह भी नहीं जान रहे हैं पूर्ण रूप से कि यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो यही भावना विस्तृत रूप से बताई गई है कि चमुपति नाम भवाय देव, ऐसे जो राजन्य, ऐसे क्षत्रिय जो धर्मानुसरण नहीं कर रहे हैं और आपके जो चरण का अनुवर्तन करने वाले भक्त हैं, आप उनके उद्भव के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए जो आप हैं यह अवतार ग्रहण करते हैं। तो श्री ठाकुर जी के जो अवतार हैं यह भक्तों की भावना के अनुरूप ही होते हैं और इसी प्रकार से वर्णन भी अग्रिम श्री सुबोधनी जी में आएगा। एवं प्रार्थना मुक्त्वा क्षमापनार्थम एवं नमस्यति। प्रार्थना इंद्र की संपूर्ण हो चुकी है और इसके अनंतर यह क्षमापन के लिए क्षमा मांग रहे हैं, नमस्कार करते हैं, पूर्ण क्षमा के लिए नमस्कार करते हैं। नमस्तभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। अब यहाँ यह जो बताया गया है, भक्ति मार्गम प्रकटीकुर्वन् सामान्य तो दश विध लीला युक्त महा नमो भगवत इति। अब यहाँ जो भाव कहा गया है यह अत्यंत गूढ़ भाव है कि यहाँ श्री ठाकुर जी के दशविध लीला जो श्री ठाकुर जी करते हैं उनके स्वरूप का वर्णन करती हुई यह स्तुति है और एक एक जो नाम है यह उसका वर्णन करता है। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने। श्री ठाकुर जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान है, षड्गुण युक्त, षड धर्म युक्त, स्वयं धर्मी है और कहा है पुरुषाय। अब यहाँ की जो व्याख्या है यह विशेष रूप से यदि पढ़नी है तो यह श्लोक ही बहुत विस्तृत व्याख्या वाला है। पुरुष क्यों कहा है? क्योंकि अशरीरस्य विष्णु पुरुष शरीर स्वीकार स्वर्ग। पहले तो यह जो दश विधि लीला किस प्रकार से आती है तो यहाँ यह बताया गया है कि श्री ठाकुर जी का जो षड्विधि लीला का निरूपण किया गया है स्थानादि निरोधांता। तो जो दश विधि लीला ठाकुर जी की कौन कौन सी है, जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो इस प्रकार से यह जो श्लोक आता है इसमें जो षड्विधि लीला कौन सी आएगी तो स्थान, इसके अंतर्गत इसके अनंतर पुष्टि और इसके अनंतर ऊति और इसके अनंतर मनवंतर लीला जो आती है और इसके अनंतर ईशानु कथा और इसके अनंतर निरोध लीला आती है। तो यह 6 लीलाओं का वर्णन है। यह भगवत शब्द से ही कहा गया है और क्योंकि भगवान है यह षड्गुण युक्त है तो उन यहाँ नमस्तुभ्यम भगवते, तो भगवते क्यों कहा है? यह षड्गुण लीला युक्त है। कौन सी 6 लीला यहाँ बताई गई है तो स्थान, पुष्टि, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा एवं निरोध। तो इन 6 लीलाओं का यहाँ वर्णन इस प्रकार से आता है और यहाँ जो पुरुषाय शब्द कहा गया है इसके द्वारा तृतीय स्कंद की लीला का वर्णन आता है। यह महात्मने शब्द कहा गया है, इसके द्वारा चतुर्थ स्कंद की लीला का वर्णन आता है। वासुदेवाय शब्द कहा गया है, यह मुक्ति लीला का वर्णन आता है, एकादश स्कंदीय लीला है और यह कृष्णाय है, यह आश्रयत्वेन कहा गया है। तो हमने यहाँ सरल रूप में केवल सार मात्र बता दिया है, यह संपूर्ण व्याख्यान वैसे ही बहुत विस्तृत हो गए हैं। तो हम शीघ्रता से यह अध्यापन सत्र समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह अभी अध्यापन के लिए उपयुक्त समय नहीं है, तथापि केवल जो दीपावली आदि उत्सवों के उपलक्ष्य में यह प्रारंभ किया गया था, किंतु यह जो प्रक्रम आते हैं यह शास्त्रीय प्रक्रम होते हैं। तो जो कथा कही जाती है वह तो केवल साधारण रूप से ही कही जाती है, किंतु मूल सुबोधनी जी तो यही सब है। तो यह दशविध लीला है, हमने यहाँ संक्षेप में बता दी है कि यहाँ दशविध लीला युक्त भगवान का स्वरूप कैसे आता है। भगवान शब्द से षड्गुण लीला युक्त
पुरुष शब्द से तृतीय स्कंदीय लीला, महात्मा शब्द से चतुर्थ स्कंदीय लीला, एकादश स्कंदीय लीला ये वासुदेव शब्द से, और कृष्ण जो नाम है इसके द्वारा आश्रय लीला का वर्णन आता है। अब ये क्यों आता है, किस प्रकार आता है, हम किसी विशेष अवसर पर बता देंगे। और यहाँ भी इसका अधिक वर्णन नहीं है, सुबोधिनी जी में भी इतना मात्र है। यह योजना में विशेष रूप से बालकृष्ण भट्ट ने इसका वर्णन किया है। और इसके अनंतर एवं परमार्थ तो नमस्कारम कृत्वा मोहक लीला सहितमपि भगवंतम लौकिक रसार्थम नमस्यते। अब परमार्थ जो भगवान का मूल स्वरूप है दशविध लीला युक्त, उसका तो नमस्कार करते ही हैं इंद्र, और किंतु इसके अनंतर स्वच्छंदोपात्त देहा है। किंतु अब जो मोहक लीला अभिषेक ठाकुर जी ने कैसा जो स्वरूप धारण किया है भक्तों के उद्धारार्थ लीलार्थ कि उसका वर्णन करेंगे यहाँ। स्वच्छंदोपात्त देहा है, स्वा भक्ता तेषाम छंद इच्छा तदर्थम तेषाम इच्छा पूर्त्यर्थम उपात्तो देहो यन। जो अपने निज भक्त हैं उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जिन्होंने देह ग्रहण किया है, ऐसे श्री ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात स्वच्छंदोपात देह है, विशुद्ध ज्ञान मूर्त है, विशुद्ध ज्ञान मूर्ति श्री ठाकुर जी हैं, इनको नमस्कार कर रहे हैं। सर्वस्मयी सर्व बीज है, और श्री ठाकुर जी सभी के स्वरूप हैं, क्योंकि सर्वत्र विद्यमान है, भगवान व्यापक हैं। विष्णु के रूप में तो सर्वत्र व्यापक ही हैं, और सर्वत्र सृष्टि में भगवान है। ब्रह्मवाद में तो यही माना जाता है कि भगवान है, यह सर्वत्र विद्यमान है और सर्वबीज है, और सभी प्रकार की जो वस्तु है संसार की सृष्टि है इसके बीज है, यह भगवान है। सर्वभूतात्मने नमः, और सभी प्रकार के जो भूत हैं इसके आत्मा स्वरूप है। अब यह भूत और उसकी आत्मा, और यह किस प्रकार से होती है, भूत अर्थात जो पंच महाभूत होते हैं उसका वर्णन आता है, किंतु उसमें भी मूल उनके जो आधार है उसमें अंतः प्रविष्ट भगवान है। जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण में आता है, यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्या अंतरो यस्य पृथ्वी शरीरम यम पृथ्वी न वेद, य पृथ्वीमंतरो यमयत्येष आत्मा अंतर्याम एष ते आत्मा अंतर्याम्यमृतः। तो इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में जिस प्रकार से अंतर्यामित्वेन भगवान की स्तुति की जाती है, सभी प्रकार के तत्वों में बताया जाता है इसके अनंतर, तो वही भाव यहाँ बताया गया है। जैसे मैंने कहा कि यह सब इसी प्रकार से आते हैं शास्त्रीय पंक्तियाँ, और इसका यही अर्थ होता है। भगवान का विविध प्रकार से, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्तुति के द्वारा भगवान का संपूर्ण महात्म्य या संपूर्ण स्वरूप बता दिया जाए, किंतु जिसको जितना दर्शन होता है वह इतना उस स्वरूप को बताता है, और उसी का गुणगान जो है जीव को करना रहता है, साधारण श्रोताओं को करना रहता है। जो भक्त हैं इसका कर्तव्य है कि जो मूल प्रकार है यद्यपि कठिन है, तथापि इसी को समझना चाहिए। और कपोल कल्पित प्रकार के द्वारा भगवान को यदि हम समझेंगे तो इसका तो दोष भी हो सकता है, क्योंकि इसमें विपरीत बुद्धि भी हो सकती है और विपरीतार्थ का भी निरूपण किया हो सकता है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत स्वाध्याय आदि का आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के अभाव में यह सब बहुत कठिन पंक्ति है। हम साधारण लौकिक न्याय, क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि हम यह आज संपूर्ण कर पाएंगे, केवल इंद्र की स्तुति समाप्त कर देते हैं कदाचित, किंतु इसके अनंतर तो कुछ बहुत विशेष है भी नहीं। जैसे हमने कहा कि यह संपूर्ण व्याख्यान है, यह लाइव ही होते हैं, केवल हम इसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रखी है, अन्यथा यह लाइव ही व्याख्यान रहते हैं। तो इस कारण से पूर्ण रूप से यहाँ पे वह जो सातत्य होना चाहिए जो वह कदाचित विद्यमान न हो। तो यहाँ भगवान का संपूर्ण वर्णन कर लेते हैं इंद्र, और इसके अनंतर स्वापराधम प्रकटीकरोति इति मयेदमिति चेष्टितं भेदे यज्ञमानिना अतिब्रह्मण्युना मयेदम भगवान गोष्ठनाशाय आसार वायुभिः। अब इंद्र है यह अपना अपराध स्वीकार करते हैं, प्रकट करते हैं कि भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके गोकुल के नाश के लिए यह प्रचंड चक्रवार युक्त वर्षा है यह भेजी थी, और इस कारण से जिस प्रकार से आप मेरा जो इंद्रयाग था उसका नाश आपने कराया, ऐसा समझ के मैंने यह कार्य किया था। किंतु को वेद भगवान न विचारयति अन्यथा कालांतरे विशेष पर्यालोचनायाम अपराधम भावेदतः कथयति इदं वृष्ट्यादि रूपम गोष्ठनाशाय आसार वायुभिर्मया चेष्टितम। अब अपना अपराधी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा न हो कि श्री ठाकुर जी को इसके अनंतर विचार यह आए कि इंद्र ने इस प्रकार का अपराध किया, तो स्वयं ही
यह स्वीकार कर लेना उसे उचित प्रतीत होता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यह कार्य किया है और क्रोधवशात यह कार्य मैंने किया है अभिमान के वशात, क्योंकि मुझे इस प्रकार से प्रतीत हुआ कि आपने मेरा जो यज्ञ है इसका नाश कराया है। और यहाँ अब उनको जब यह वस्तु है यह प्रतीत हो जाती है, यह पूर्ण अवबोध हो जाता है कि वस्तुतस्तु अस्मिन्नेव यज्ञे मया भुक्तम न पूर्वम कदापि भगवता भुक्तमिति हस्ते न भुक्तमित्यतो यज्ञे विहित एव। यह जो यज्ञ है यह तो वस्तुतः तो यह यज्ञ में मैंने जिस प्रकार से मैंने भोजन किया है ऐसा तो पहले कभी नहीं किया, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने इससे पहले किसी भी याग में इस प्रकार से जो है उपभोग नहीं किया था सामग्री का। अतः जो आदिदैविक इंद्र हैं, जो आदिभौतिक इंद्र के मूल हैं, तो आदिभौतिक इंद्र ने वह सामग्री भी स्वीकार नहीं की थी। तो इस कारण से इस अवसर पर जब साक्षात श्री पुरुषोत्तम ने यह सामग्री है यह ग्रहण की है, तो इसमें आदिदेविक इंद्र की भी पूर्ण तृप्ति हुई है। तो अभी इंद्र यही बता रहे हैं कि अब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है कि जो ऐसा भोग आदि विशेष रूप से जो भोग इस अवसर पर हुआ है ऐसा पहले भी नहीं हुआ था, किंतु मैंने अभिमान आदि के द्वारा एवं क्रोध आदि के द्वारा इस प्रकार की उस समय प्रतीति नहीं हुई थी, किंतु अब मुझे यह पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। यही हेतु यहाँ बताया गया है कि शीघ्र में क्रोध उत्पन्न हो, अतो जाता भी तृप्ति विस्मृति थी। क्रोध ही इतना शीघ्र उत्पन्न हो गया कि तृप्ति हो गई थी तो भी मुझे इस बात का अवबोध नहीं रहा, इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। अन्यथा गोष्ठ नाशे कश्चित किम प्रवर्तित, अन्यथा यदि उसे यह ज्ञान हो जाता कि तृप्ति तो हो गई है जो यज्ञ के द्वारा होती है, तो इसके अनंतर वह नाश के लिए प्रवृत्त नहीं होते। किंतु गवाम उपजीव्यत्वात् सुतरां ममोपजीव्यः, किंतु आप जिस प्रकार से संपूर्ण गोधन है, गोवंश हैं, इनके आप उपजीव्य हैं, अर्थात आप इनके परिपालक हैं, मूल स्वरूप हैं, और इसी प्रकार से आप मेरे भी पूर्ण रूप से परिपालक हैं। और भगवान नीति संबोधनम स्वस्य दासत्व ख्यापकम, कि भगवान ऐसा इंद्र जो संबोधन ठाकुर जी का करते हैं यह बता रहे हैं कि मैं आपका दास ही हूँ, इस प्रकार की ही आप भावना रखें। और इदानीं निर्दुष्टत्व ख्यापकम वा, और अभी संपूर्ण रूप से जो इंद्र हैं यह निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, इस प्रकार का वह निरूपण इससे किया जाता है। तथापि स्वामिना अनुग्रह कृत एवेत्याह त्वयेति त्वयेष अनुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो हतोद्यमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। तथापि स्वामिना अनुग्रह कृत एवेत्याह त्वयेति, तथापि जो स्वामी के द्वारा अनुग्रह किया गया है, यद्यपि मैंने अपराध किया तो भी जो साधारण नियम यह है कि उपजीवकेषु क्रुद्धेषु उपजीव्योऽपि क्रुद्धति तथा सति तेषां नाश एव स्यात्। यदि जो जिसका पालक है उसके ऊपर जिसका पालन किया जा रहा है यदि वह क्रोध करेगा तो जो उपजीवक होता है उसी का नाश होगा। अर्थात जो जिसका पालक है, यदि पालक के सामने जिसका पालन हो रहा है वह क्रोध करेगा तो जो पालक है वह तो वो पाल्यमान वस्तु का ही नाश कर देगा। सामान्य रूप से ऐसा होता है, किंतु श्री ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया। और यह श्री ठाकुर जी के जो प्रभाव का वर्णन इससे पहले भी किया गया कि जो प्रकृति आदि के गुण हैं यह विद्यमान नहीं है। तो अन्यथा सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि ऐसा होता है, किंतु नहीं उपजीवकेषु कृत्येषु उपजीव्य अपि कृत्य, किंतु साधारण रूप से ऐसा कोई करता नहीं है प्राय, क्योंकि जो उपजीवक होते हैं, जो उपजीव्य होते हैं, जो पालक होते हैं, यह करुणायुक्त होते हैं, करुणामय स्वभाव के होते हैं, इसी कारण से वह पालन करते हैं। और इस कारण से यदि किसी किसी अवसर पर यदि ऐसा हो भी जाता है कि जो जिनका पालन किया जा रहा है या यदि वह क्रुद्ध भी हो, तो जिस प्रकार से बालक होता है तो यदि क्रोध भी करता है तो भी माता पिता है यह उसके क्रोध को क्षमा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अनुग्रह आदि ही करते हैं किसी भी प्रकार से। तो इसी भाव को इंद्र है यह यहाँ कह रहे हैं और भगवान की जो शरण गमन की प्रार्थना कर रहे हैं। तदा प्रसन्न भगवान तस्य मन पीड़ाम दूरी कृतवान, इसके अनंतर ठाकुर जी उस पर प्रसन्न होते हैं और श्री ठाकुर जी उसके संतोष के लिए जो आज्ञा करते हैं उनको यहाँ श्रीमदाचार्य चरण कारिका से बताते हैं। उपक्रमः कृतं चैव हेतुश्चापि तथा कृतौ प्रसादश्चेति भृत्याय भगवान स्वयं मुक्तवान। श्री ठाकुर जी 3 भाग में इसको कहते हैं, उपक्रम करते हैं, अर्थात बताते हैं कि
जिस प्रकार से यह सब आरंभ है, यह श्री ठाकुर जी ने किया इंद्रियाग निवर्तन आदि का, तो यह सब वर्णन करते हैं और उसका हेतु भी बताते हैं। यह और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी प्रसन्न है यह भी उसको बता देते हैं, जिससे कि इंद्र है इसके मन में किसी प्रकार की शंका न रहे। शिशुकवाच एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवानमुं मे गंभीरया च प्रसन्निदमब्रवीत्। अनंतर श्री ठाकुर जी इंद्र को अपनी मेघ गंभीर वाणी में यह उत्तर देते हैं। श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, मया ते कार्य भगवान मखभंगो न वृंदा मदन स्मृतये नित्यम मत्तस्येन्द्र श्रियाभूषम। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यह मेरे द्वारा किया गया जो इंद्रियाग भंग है, तुम्हारे याग का मेरे द्वारा भंग किया गया, वह इस कारण से कि मेरी जो स्मृति है वह नित्य सिद्ध हो, और मेरी स्मृति है यही अनुग्रह है। श्री ठाकुर जी हैं, यह जिस पर अनुग्रह करते हैं उसका श्री ठाकुर जी गर्वनाश करने के लिए, मदनाश करने के लिए अनेक अवसर पर धननाश भी करते हैं। इस प्रकार से हम राजा बलि के प्रसंग में हम यही वस्तु देखते हैं। और जो श्री सुदामा जी हैं, इनके प्रकरण में भी यही बात हम देखते हैं। श्री सुदामा जी स्वयं निरूपण करते हैं, भक्ताय चित्रम भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर न समर्थयत्यजः अदीर्घ बोधा विचक्षणा स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम्। सुदामा जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी ऐसा श्रेष्ठ नहीं मानते हैं कि भक्तों के पास अत्यधिक संपत्ति हो। अब यह जान के कदाचित अनेक जो भक्त हैं इन्हें थोड़ा असहज अनुभूति हो सकती है, किंतु श्री ठाकुर जी की आज्ञा है। सुदामा जी ऐसा कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं कि श्री ठाकुर जी भक्ताय चित्रम भगवान ही संपदः राज्यम विभूति न समर्थयत्यज। जो अजन्मा भगवान है, यह राज्य विभूति आदि और इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, यह भक्तों के लिए इसलिए उचित नहीं समझते ठाकुर जी, क्योंकि इस कारण से कि इसके द्वारा पश्चिम निपातम धनिना मदोद्भवम, क्योंकि इससे मदोद्भव आदि संभव रहते हैं। गर्व की उत्पत्ति हो सकती है, अभिमान की उत्पत्ति हो सकती है, जो दोष मूलिका होती है। तो इस कारण से श्री ठाकुर जी इसका समर्थन नहीं करते। ये श्री ठाकुर जी इस प्रकार आज्ञा करते हैं। राजा बलि के प्रसंग में भी इसी प्रकार की जो बात आती है। और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, मामेश्वर श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। और यही श्लोक है, यह राजा बलि के प्रसंग में भी आता है। ये जो ऐश्वर्य मदांध होता है, श्री मदांध होता है, धन मदांध होता है, जो धन के गर्व से अंधे हो जाते हैं, ऐश्वर्य के मद से अंधे हो जाते हैं, उनको मेरा दर्शन ही नहीं होता है कि मैं दंडपाणी अर्थात उनके शिक्षा के लिए विद्यमान हूँ, या अर्थात वो श्री ठाकुर जी की भी अवहेलना कर देते हैं और ठाकुर जी को का भी उन्हें भय नहीं रहता है। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य इच्छाम्य अनुग्रहम्। श्री ठाकुर जी इस पर अनुग्रह की इच्छा करते हैं, उसकी संपत्ति का नाश करते हैं। यह संदर्भवशात कहा गया है कि ऐसी संपत्ति जो दैवी द्रव्य न हो, ऐसा जो भी द्रव्य जिसके पास अतिरिक्त हो, इसका नाश श्री ठाकुर जी आश्चर्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो संपत्ति किस प्रकार की है, और जो शुद्ध धन है तो वह जो दैवी धन रहता है। तो जैसे हम तृतीय स्कंद सुबोधनी जी में भी इस प्रकार की एक पंक्ति आती है, आदिदेवी की संपदमिच्छन् माया में भजे। जो श्री ठाकुर जी भगवत सेवोपयोगी संपदमिच्छम माया में भजेत, कि आदिदेवी की माया का भजन इस कारण से कि भगवत सेवोपयोगिनी संपत्ति की इच्छा के लिए माया का भजन करना चाहिए। इस प्रकार की एक पंक्ति आती है जहाँ त्रिविधा माया का स्वरूप बताया गया है। तो इसमें किस माया के भजन की बात की जा रही है कि ऐसी जो लक्ष्मी जी जो भगवत सेवोपयोगी संपत्ति युक्त होती है। तो जहाँ पे, और यहाँ इंद्र का जो प्रक्रम है यह कैसा है कि इंद्र की जो बुद्धि है यह नष्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने निषिद्ध भाग का भक्षण किया हुआ है। निषिद्ध भोगिनो बुद्धि नष्टा भवति
सर्वथा। यह श्रीमदाचार्य चरण की कारिका है, जिसका अध्ययन हमने गत व्याख्यानों में किया था। तो इस कारण से यह जो संपत्ति इंद्र की है, यह दैवी नहीं रही है, क्योंकि इसे श्री ठाकुर जी का विस्मरण हो गया है और श्री ठाकुर जी को उन्होंने यह संपत्ति है यह समर्पित नहीं की है। अर्थात आप पुष्टि मार्ग में जो मर्यादा है, संपूर्ण जो सिद्धांत रहस्य में वर्णित है, जो निवेदन के प्रकार में है, निरंतर प्रतिदिन श्री ठाकुर जी को तुलसी दल आदि समर्पण के द्वारा जीव यही भावना करते हैं कि सभी वस्तु जो है यह भगवत चरणारविंद में ही समर्पित रहती है, यही पारलौकिक जो वैष्णव की सर्व संपत्ति होती है। तो इसी संपत्ति के नाश की यहाँ बात की जा रही है। अब जैसे हमने कहा कि यह स्तुतियाँ होती है, इसके शास्त्रीय संदर्भ होने के कारण यह विस्तृत होती है, इसका प्रतिपंक्ति अध्यापन करना चाहिए। आज यदि यथार्थ में कहें तो हमें स्वयं संतोष नहीं हुआ है आज के अध्यापन सत्र से, क्योंकि अनेक पंक्तियां हमें थोड़ी शीघ्रता से पढ़ाने के कारण निकालनी पड़ी है और उनका अध्यापन हम नहीं कर पाए। अनेक पंक्तियों का है, अर्थात जो स्तुति है कदाचित यह 50% ही वर्णित हुई है। तो एक पृथक व्याख्यान सत्र हम केवल इंद्र स्तुति के लिए किसी समय रख देंगे, क्योंकि यह अध्यापन इस प्रकार से तो सुबोधनी जी का करने का हमारा कोई मनोरथ नहीं था कि इतना शीघ्रता से करना, क्योंकि जैसे हमने अध्ययन स्वयं किया है प्रतिपंक्ति रसास्वाद के द्वारा, तो इस प्रकार का ही अध्ययन अध्यापन होना चाहिए, किंतु यह संभव नहीं हो पाता। यह भी एक वस्तु है, यह तथ्य ही है, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। अतः किंतु आज के अध्यापन से हमें स्वयं संतोष नहीं है, तो इस कारण से कदाचित हम इंद्र की जो यह स्तुति है श्री ठाकुर जी की, इसका अध्यापन पुनः करेंगे। और कुछ ऐसे यदि वस्तुएं अवशिष्ट रह गई होंगी, ऐसे विषय रह गए होंगे, तो इनका भी हम अध्यापन कर देंगे। तो यहाँ यही कहा है कि अनुग्रह जो है ऐश्वर्य भ्रंश किया गया है, यह अनुग्रह श्री ठाकुर जी के अनुग्रह का ही स्वरूप है। ऐसी संपत्ति का नाश किया गया है कि जो कि दैवी नहीं है। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, गम्यताम शक्र भगद्रम वह प्रियताम मेनुशासनम स्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्भा स्तंभवर्जिते ही, कि अब यहाँ से स्वर्गलोक को पुनः आप जाओ और जो मैंने अनुशासन बताया है, जिस प्रकार से कर्तव्य है इंद्र पद के, वह सब करो। स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में ही रह के करो, और किसी प्रकार के जो गर्व आदि से विवश होके अथवा इस प्रकार से नहीं, किंतु जो अधिकार में रह के और पूर्ण मर्यादा में रह के जो अधिकार का निर्वाह है यह करना। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी उसको आज्ञा देते हैं इंद्र को। एवं आज्ञापितो भी पूजाम करतु विलंब मानो जातः। अब ठाकुर जी ने आज्ञा तो दे दी है, किंतु वहाँ इंद्र थोड़ी देर रह के प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जो कामधेनु है यह भी इनके साथ आई है। तो यह श्री ठाकुर जी का अभिषेक आदि करेंगे, तो इसके दर्शन के अनंतर ही यह यहाँ से स्वर्गलोक को पुनः जाएंगे। तो यह एवं इंद्र प्रसाद मुक्त्वा कामधेनुः प्रसादार्थम तदभिषेक प्रस्तुयते। इस प्रकार से इंद्र पर श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता हुई। इसके अनंतर जो कामधेनु पर श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता है, तो यह बताने के लिए अभिषेक का वर्णन आता है। अयम अभिषेको न इंद्राद्यभिषेकवत् स्वतंत्रतया कर्तुं शक्यते भगवतो हीन भावात् प्रार्थनया तो कर्तुं शक्यो। यह इंद्र आदि तो नहीं कर सकते इस प्रकार से, अतः सुरभि के द्वारा ही यह अभिषेक कराया गया है। और यह साधारण इंद्राभिषेक के प्रकार से भी नहीं होता, क्योंकि इंद्र हो अथवा सुरभि हो, यह इनकी कक्षा भगवान से तो नीचे ही होगी, हीन ही होगी। अतः इस कारण से प्रार्थना या तो कर्तुम शक्य, अधिकार से तो नहीं कर सकते, किंतु प्रार्थना के द्वारा ठाकुर जी हैं यह भक्त के मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसी कारण से कहा गया है हीन भावे नैव लीला या क्रियमाणत्वात्। यहाँ जो आप श्री ब्रज में विराज रहे हैं, तो यहाँ जो ब्रज भक्त हैं, जो ब्रजवासी हैं, यह श्री ठाकुर जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये श्री ठाकुर जी ने उनके अनुरूप ही उस व्यवहार को स्वीकार किया है, और उसी भावना के साथ उनकी जो समस्त भक्ति के प्रकार है वह आप श्री स्वीकार करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह हीन भावना ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नंदराय जी आदि विद्यमान हैं, इनके यहाँ ग्राम में जो भक्त हैं, इनके यहाँ श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ है और आप श्री इनके बीच में विराज रहे हैं। तो इस कारण से जो साक्षात व्यापी वैकुंठ के अधिष्ठाता स्वामी है, उनके लिए तो यह प्रातीति की दृष्टि से तो यह हीन भावना है, किंतु तथापि जो मूल स्वरूप है
वह श्री सुबोधि जी में टिप्पणी जी में आदि में बताया गया है, तद विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। तो यह जो व्यापी वैकुंठ से भी उत्कृष्ट जो ब्रज की स्थिति है, किंतु सामान्य रूप से यहाँ यह निरूपण किया गया है कि जो ऐसा प्रतीत होता है, सामान्य लोगों को इस प्रकार की वस्तु प्रतीत हो सकती है, अन्यथा जो ब्रज की परिस्थिति है वह तो कैसी है कि सदा पश्यन्ति सूरयः। और जिस प्रकार से उत्कर्ष बताया गया है, जयति ते अधिकम जन्मनाव्रज श्रयते इंदिरा शश्वदत्त रही, निरंतर भगवान के विद्यमान विद्यमानता के कारण, भगवान की विद्यमानता के कारण ब्रज में जो श्री है, लक्ष्मी जी है, यह निरंतर विद्यमान है और जन्मना, जन्म के साथ ही। और ऐसा जन्म प्रकरण के जो उत्सवाध्याय के निरूपण में भी यही प्रक्रम आता है कि जो निरंतर जो है लक्ष्मी का निवास है वह ब्रज में विद्यमान ही है, क्योंकि श्री ठाकुर जी के जन्म के समय ही यह संपूर्ण जो लक्ष्मी थी वैकुंठ आदि लोगों की, वह आदि देवी की श्री यहाँ निरंतर ब्रज में निवास करने के लिए यहीं आ गई थी। अतः हम प्रक्रम में देखते भी हैं, तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणी रमा क्रीडम भुनरूप, कि जो ब्रज है यह तो रमा की क्रीड़ा स्थली बन गया था, लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया था। किंतु कोई भी परिस्थिति हो, तथापि जो भगवान की कक्षा है उससे तो कोई भी जो कक्षा रहेगी यह ही नहीं रहेगी। अतः सामान्य रूप से नहीं, किंतु भक्त के रूप से विनती करके सुरभि यहाँ कहती है, अतः सुरभि कृष्णम अभिनंद्य मनस्विनी स्वसंतान रूपा मंत्र गोप रूपेणमीश्वरम। अब जो सुरभि है, कामधेनु है, यह श्री ठाकुर जी का अभिवादन करती हैं और इसके अनंतर अपने जो गोवंश हैं इसके साथ श्री ठाकुर जी के समक्ष आती है और श्री ठाकुर जी की स्तुति करती है। अब एक एक पंक्ति है श्रीमदाचार्य चरण की, यह अद्भुत भाव का प्रदर्शन करती है। अतः इस कारण से आज विशेष खेद हो रहा है कि प्रतिपंक्ति अध्यापन संभव नहीं हो पाया, किंतु इस श्लोक की प्रतिपंक्ति व्याख्यान हम करेंगे। अथेन्द्र वाक्यानंतरम सुरभि कामधेनु कृष्णम अभिनंद्य साधु गोरक्षा कृतश्चेन्द्रश्च साध्वनुगृहीतो अयमप्य अस्मत्पुत्र प्राय इति। अब यहाँ कामधेनु है, यह कह रही हैं कि आपने बहुत ही अद्भुत प्रकार से साधु रक्षा की, अर्थात जो भक्त हैं ब्रजवासी हैं इनकी रक्षा की, गो रक्षा की, और इंद्र के ऊपर भी आपने अनुग्रह किया। और यह इंद्र हैं, यह हमारे पुत्र प्राय ही हैं, इनके जो गोवंश हैं यह सब इनके पुत्र प्राय ही है। स्वयं अपनी मनस्विनी, और सुरभि है, कामधेनु है, यह स्वयं अति मानवती है। अतः भगवान यदि इनका अभिषेक अंगीकार नहीं करेंगे तो यह इस निर्बंध से, अर्थात यह निश्चय करके आए हैं कि यदि श्री ठाकुर जी ने जो स्वामित्व स्वीकार नहीं किया, इंद्राभिषेक जो हम करने वाले हैं, जो गोविंद नाम के द्वारा श्री ठाकुर जी का, गवाम इंद्र, श्री ठाकुर जी गायों के स्वामी, गौ के स्वामी श्री ठाकुर जी हैं, इस प्रकार से जो पद पर अभिषिक्त करने वाली हैं, यदि यह श्री ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे तो हम यहाँ प्राण त्याग करेंगे। तो इस प्रकार के निर्बंध के साथ जो सुरभि है यह यहाँ आती है। अब यहाँ कह रही है, यह इंद्रो अपकरोति सो अस्माकम इंद्रो मां भवतु, कि इंद्र ने तो हमारा अपकार किया है, हमारे ऊपर इतनी प्रचंड वात वर्षा युक्त संपूर्ण जो सांवर्तक मेघ हैं इनको भेजा और इसके द्वारा हमारे नाश करने की चेष्टा की। तो इस कारण से जो इंद्र है यह तो हमारे इंद्र नहीं हो सकते। इस कारण से श्री ठाकुर जी को विनती करती है, स यस्मान पाति लोकवत् पालका स्तूप सर्जनी भूता। श्री ठाकुर जी हैं यह गोप रूपी हैं, तथापि श्री ठाकुर जी हैं यही पालक हैं, और अन्य जो भी हैं यह तो उनके जो है सेवक अनुचर अथवा अंशभूत हैं, अथवा जो मूल शक्ति है, मूल स्वरूप है, यह श्री ठाकुर जी है जो पालन करते हैं और सभी प्रकार के भय से निवृत्त करते हैं। और यह लक्षण भी आता है पंचम स्कंद में, सवे पति स्याद अकुतो भयम स्वयं, अकुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जनम। तो यह सब लक्षण है, यह भगवान में ही घटित होते हैं पूर्ण रूप से। तो यही भावना है यह यहाँ कामधेनु बता रही है। इसके अनंतर जो सुरभि की भावना है यह बताई गई है कि श्री ठाकुर जी तो इंद्र, मूल इंद्र तो श्री ठाकुर जी हैं। तो हम कुछ ऐसा नूतन नहीं करने जा रहे, कुछ नया नहीं करने जा रहे, किंतु जो वस्तु है इसी को हम प्रकट करने जा रहे हैं। तो हम जो यह विनती करने आए, यह श्री ठाकुर जी हमारे
द्वारा जो यह ऐश्वर्य श्री ठाकुर जी का प्रकट किया जाएगा या जो हम करना चाहते हैं, तो ये श्री ठाकुर जी क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं गोप का रूप लेकर यदि विद्यमान है और इस प्रकार से आप श्री ने जो रूप गोप रूप धारण किया है, तो सामान्य रूप से जो लोक में देखा जाए तो वह राजा आदि की तुलना में तो हीन ही वस्तु होती है। तथापि श्री ठाकुर जी ने यदि स्वीकार किया है भक्त के मनोरथ पूर्ति के लिए, तो हम भी श्री ठाकुर जी के भक्त हैं, तो हमारी मनोरथ पूर्ति के लिए हम यदि अभिषेक कर रहे हैं तो इसमें कोई अनुचित भी नहीं है। और जैसे वह स्वयं इस प्रकार से कहती है कि मूल इंद्र जो है यह तो श्री ठाकुर जी ही हैं और हम कुछ नूतन नहीं कर रहे हैं, किंतु जो तत्व है, जो तथ्य है, उसी को हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। इसके अनंतर अतो युक्तमेव अभिषेचनम, अर्थात हम जो अभिषेक कर रहे हैं यह पूर्ण रूप से युक्त ही है। तो देखो ये प्रतिपंक्ति व्याख्यान किया, किंतु यह पंक्तियां अभी भी सरल थी, तो इसमें कुछ विशेष शास्त्रीय नहीं पढ़ाना पड़ा, तो हो भी गया। किंतु इसमें समय तो लगता ही है। अब इसी व्याख्यान में 4 मिनट लग जाती है। तो अब यदि 28 मिनट 28 श्लोक का यह अध्याय है, तो यदि प्रति श्लोक सामान्य रूप से औसतन यदि हम इस वस्तु को देखते हैं तो कदाचित 5 से 7 मिनट यदि लगते हैं, तो यह कुल मिला के जो वस्तु होती है यह 2 से 3 घंटे के व्याख्यान में परिवर्तित होती है। तो इस कारण से यदि विशेष और विस्तृत व्याख्यान रखने हैं, तो इसके लिए मुझे मेल पर बता सकते हैं। तो मुझे तो विशेष प्रतिपंक्ति व्याख्यान का अधिक आग्रह रहता है, किंतु समय की मर्यादा के कारण ही मैं नहीं कर पाता। तो यदि ऐसा आग्रह अधिक वैष्णवों का रहा, तो हम प्रतिपंक्ति व्याख्यान करेंगे। क्योंकि प्रतिपंक्ति व्याख्यान करने का जो लाभ यह रहता है कि अधिकतर जो वस्तुएं होती हैं यह एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आगे की पंक्ति है वह पीछे के साथ संबंधित होती है, तो उसमें बीच में हम मुख्य पंक्ति पढ़ाने के लिए जो आधार की पंक्तियां हैं यदि वह छोड़ देते हैं, तो जो पंक्तियां हैं इसको अध्यापन करने में अध्यापन वो ग्रंथ के साथ न्याय नहीं हो पाता। तो ऐसा इस व्याख्यान सत्र में हमें अनेक अवसर पर अनुभूत हुआ। अनेक स्थान पर ऐसे शास्त्रीय विषय थे कि जिसकी पृष्ठभूमि होना सामान्य जो भक्त हैं उनके लिए कठिन है, सामान्य श्रोता के लिए कठिन है। और कुछ पंक्तियां ऐसी थी कि जो बीच में से पंक्तियां उठाई गई थी, किंतु जो उनकी आधारभूत पंक्तियां इतनी विस्तृत थी कि यदि वह पढ़ाने जाते, तो यह तो सामान्य हम एक अनुमान दे रहे हैं कि एक श्लोक के व्याख्यान में 4 से 5 मिनट लगते हैं। किंतु यदि स्तुति रही, तो स्तुति तो शास्त्रीय होती है, तो उसमें तो एक एक श्लोक में 10 मिनट लग सकती है, 15 मिनट लग सकती है। तो एक अध्याय भी है यह 4 से 5 घंटे के व्याख्यान का होता है, यदि प्रतिपंक्ति कोई लौकिक चर्चा किए बिना भी पढ़ाओ तो। जिस प्रकार से हमारी जो परिपाटी रहती है, जो आग्रह रहता है, इस प्रकार का ही रहता है कि हम कोई लौकिक बात यहाँ न करें, केवल अध्यापन आदि कराएं। तो यहाँ जो अध्यापन हम केवल यहाँ वहाँ की बात भी नहीं करेंगे, तो भी इतना समय लग जाता है। अब यहाँ सुरभि कहती है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। सुरभि कहती हैं कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन, ठाकुर जी का संबोधन 2 बार कहती हैं। आदर वीप्सा 2 बार कहा है, क्योंकि आदर के अर्थ में कहा गया है। और ठाकुर जी को महायोगी कहा गया है कि जो उपायों को जानते हैं, योगी इति उपायवित, जो उपाय को आप श्री जानते हैं। महायोगी अलौकिक उपाय करता है। महायोगी इस कारण से कहा गया है कि साधारण उपाय नहीं जानते, किंतु अलौकिक उपाय भी आप जानते हैं। अतः ऐसा प्रतीत हुआ कि इंद्र के द्वारा क्लेश दिया गया, किंतु अंत में इंद्र को ही क्लेश प्राप्त होता है। अतः यह एक प्रकार की जो जैसे कहते हैं कि यह यौगिक सामर्थ्य ही है। और श्री ठाकुर जी तो योगी के द्वारा भी अगम्य है, और भगवान को योगेश्वर भी कहा जाता है। और इस कारण से यहाँ महायोगिन इस अर्थ में कहा गया है कि महायोगी अलौकिक उपाय कर्ता के अर्थ में कहा गया है। अथवा महायोगिनो लीलार्थम प्रवृत्तस्य न किंचित अनुचितम उचितम वा। अब महायोगी हैं श्री ठाकुर जी, तो विविध प्रकार की लीला में आप श्री प्रवृत्त होते हैं, तो इसमें कोई उचित अथवा अनुचित नहीं। अतः इंद्रत्वमपि गृह्यताम। तो यदि आपको इंद्रत्व हम स्वीकार कर रहे हैं, आपका इंद्रत्व अथवा इंद्रत्व आपको दे रहे हैं, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप हैं यह गोवंश के इंद्र हैं। इस प्रकार से आपको स्वीकार करना चाहिए। किंच विश्वात्मा, क्योंकि आप संपूर्ण विश्व की आत्मा आप ही हैं। तो इसमें इस पदवी को स्वीकार करने से कोई न्यूनता नहीं आएगी। अनेन प्रमेय उत्कर्ष उक्तः, क्योंकि विश्वात्मा है भगवान, अतः भगवान है यह पूर्णतम प्रमेय है।
और एक भगवद विज्ञान मात्र से ही एक विज्ञानेन सर्वविज्ञातम भवति, तो इस प्रकार से कहा गया है, तो श्रुति कहती है। तो इसी प्रकार क्योंकि प्रमेय है उसी का ज्ञान होना चाहिए, और भगवान इस प्रकार का प्रमेय है कि यदि भगवान का ज्ञान हो जाता है तो सभी का ज्ञान हो जाता है, इस कारण से विश्वात्मा कहा गया है। और इसके अनंतर पूर्वेणैव साधनोत्कर्ष, महायोगी न था। जो साधन का उत्कर्ष क्या है कि श्री ठाकुर जी महायोगी है, अलौकिक उपाय भी आप श्री कर लेते हैं, आप श्री के पास अनेक अलौकिक उपाय भी हैं, और विश्व संभव। और यहाँ प्रमाण उत्कर्ष कहा गया है क्योंकि वेद में श्री ठाकुर जी को कर्ता बताया गया है सृष्टि का, तो इस कारण से जो प्रमाण उत्कर्ष है श्री ठाकुर जी का, वह इस शब्द से संबोधित कर दिया। अर्थात जो श्रुति एक एक अक्षर एक एक शब्द जो कह रही है, यह भी सार गर्भित है, अनेक अर्थ लिए हुए हैं, और यही अर्थ श्रीमद आचार्य चरण यहाँ सुबोधनी में बता रहे हैं। भवता लोकनाथ है न सनाथा वयम अच्युता। और फलोत्कर्ष क्या है? प्रमाण प्रमेय साधन एवं फल। तो यहाँ फल यह है कि आपके द्वारा, आप जो साक्षात लोकनाथ हो, इसके द्वारा हम सनात हुए हैं, हम फलभागी हुए हैं। तो यह साक्षात फल बताया गया है कि संपूर्ण लोक है यह भगवान के द्वारा सनात हुआ है, अर्थात कि श्री ठाकुर जी के द्वारा जो नाथत्व है लोक का, यह सिद्ध होता है। और जो अनाथ नहीं है लोक, किंतु भगवान इसके नाथ है, इस प्रकार की भावना यहाँ बताई गई है। और यही लोक का परम फल यही है कि श्री ठाकुर जी इसके नाथ है। तो इसके अनंतर यह भी कहती हैं कि प्रतिमन्वंतरम भिन्न एव इंद्र अतो अव्यवस्थितत्वात्। प्रति मनवंतर इंद्र तो भिन्न रहते हैं क्योंकि मनवंतर के समाप्त होने पर जो अन्य होते हैं वह इंद्र आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से सावर्णी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र पद की प्राप्ति है, और अभी गम्यमान जो अभी मनवंतर चल रहा है, तो इस वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र है इनका नाम पुरंदर है। तो यहाँ जो उद्धार किया गया है, इसी कारण से श्री प्रभु चरण भाष्य के अंत में जो श्री ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, पुरंदर मदोद्भव प्रचुर वृष्टि संपीड़ित, कि पुरंदर मदोद्भव कहा है क्योंकि इस मनवंतर के जो इंद्र हैं यह इसके संबंधित लीला है, अन्यथा तो इंद्र पद के अनुसार होता है। तो इस कारण से यह राजा बलि के संबंधित लीला नहीं है, किंतु वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र पद पर प्रतिष्ठित है यह उसके संबंधित लीला है। इस कारण से जो भाष्य में श्री प्रभु चरण इस प्रकार से कह रहे हैं, पुरंदर मदोद्भव प्रचुर वृष्टि संपीड़ित, भाष्य के अंत में यह मंगलाचरण आता है, और भाष्य के अंत में। तो इसी कारण से कि प्रति मनवंतर तो इंद्र होते हैं या भिन्न होते हैं, इसके स्थान पर उचित पक्ष यही है कि सर्वदा काल परिच्छेद का अभाव हो, सर्वदा नैरंतर्य के लिए, किसी भी काल के लिए आप ही हमारे इंद्र हो, इसी प्रकार का निरूपण यहाँ किया गया है। और यही जो हमने बताया था, सवै पति से आध्यायी श्लोक कहा गया है कि यो जीवयति स एव नाथः, जो प्राण देता है, जो जीवन देता है, वही नाथ है, और आपने हमें जीवन दिया है, हमारे वंश की रक्षा की है। और इसके अंदर नाथत्व उपाद्य देवत्व उपादयति। अब नाथत्व तो सिद्ध कर दिया कि आप नाथ है, जगत के नाथ है, एवं जो संपूर्ण चराचर सृष्टि के स्वामी है। इसके अंतर्गत जो देव का अंश है भगवान में, वह भी बताते हैं, तुम न परमगम दैवम तुम न इंद्रो जगतपते, कि आप ही हमारे इंद्र हैं, आप ही हमारे परम दैव है, भाग्य रूप है। और भवाय भव गो विप्रदेवा नाम ये च साधवा, और आप ही सभी के कल्याण के लिए है, उद्भव के लिए है। किनके लिए? उद्भव के लिए है, कि यहाँ कहा गया है गो विप्रदेवा नाम हविर्मंत्र हविर्भुजाम भवाय उद्भवाय। जो हवि है यह क्या है कि यह गाय है, यह इसमें हवि अर्थात जो यज्ञ में आहुति देने की जितनी भी सामग्री होती है, घृत आदि, यह गाय में विद्यमान होती है, गऊ में विद्यमान होती है। मंत्र है यह ब्राह्मण में विद्यमान होते हैं। और हविर्भुज अर्थात जो भक्षण करते हैं वह अधिकारी देवता होते हैं। मूल रूप में आदिदेविक जो भगवद अवयव होते हैं यह वह होते हैं। भवायोद्भवाय भव, यज्ञ परिपालको भव, कहने का तात्पर्य है कि आप ही हमारे अधिपति बनो, और इसी के द्वारा आप यज्ञ के भी अधिपति बनो। एवं पूर्व कांडानुवर्तिनाम तत्प्रतिपाद्य धर्मस्योद्भवजनकत्वं प्रार्थयित्वा। पूर्व कांडानुवर्ती अर्थात जो वेद के पूर्व कांड में, जिसका हमने अनेक अवसर पर वर्णन पहले भी किया है, विशेष वर्णन हम परिभाषा के रूप में एक पृथक व्याख्यान में करेंगे, जिसमें संपूर्ण वैदिक साहित्य का परिचय दिया जाएगा, और जो भेद से कांड कहे गए हैं, पूर्व कांड एवं उत्तरकांड, उनको समझाया जाएगा। तो यहाँ सामान्य रूप से जो वेद में कर्मकांड प्रतिपादक भाग है, इसके द्वारा जो क्रियमाण कर्म होते हैं, उस कर्म के द्वारा क्षेम की प्राप्ति हो, जो करने वाले हैं, जो करता है, उनको इसकी विनती करती है। और जो निवृत्ति पर है, जो कर्मकांड के मार्ग में नहीं है, किंतु जो ज्ञान आदि मार्ग में
प्रवृत्त हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति हैं, जो ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में एवं भक्ति मार्ग में जो भक्त तत्तद अधिकारानुसारी भक्ति कर रहे हैं, तत्तद अधिकारानुसारी क्रिया कर रहे हैं, आप उनके लिए कल्याणकारी हों, इस प्रकार की यह प्रार्थना करती हैं। और इसके अनंतर इंद्र नस्ताभिषेक श्यामो ब्रह्मणानोदिताभयम, कि ब्रह्मा जी ने हमें कहा है कि हम आपको इंद्र पद पर अभिषिक्त करें। अवतीर्णों से विश्वात्मन भूमि भारापनुत है, आप यहाँ पे भूमि के भार का हरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और जो यहाँ पे मुख्य पंक्ति है कि ननु इंद्राधिकाराभिषेके ब्रह्माधिकृतः कथम अन्येनाभिषेक इति चेत् तत्र ब्रह्मा स्वयं लज्जते। इंद्र के पद पर अभिषिक्त करने का अधिकार केवल ब्रह्मा को होता है, तो ब्रह्मा जी ने सुरभि को क्यों कहा? तो यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मा को स्वयं इस बात की लज्जा है कि मैं अपने स्वामी का इस प्रकार से जो गवादी वंश है, गोवंश है, इनके स्वामी के रूप में कैसे अभिषेक करूं। अतः और हम तो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और इस कारण से यह हमें अयुक्त प्रतीत होता है। किंतु जो सुरभि है, भवती अस्माकं तो युक्तम हीनोपि महांतम पतित्वेन वृणते, किंतु यह तो युक्त ही है कि कोई हीन है, यह उत्तम को पति के रूप में वर्ण करे, तो यह कोई अनुचित बात भी नहीं है। अतः सुरभि इस वस्तु को कह सकती है। किंतु ब्रह्मा ऐसा श्री ठाकुर जी को कहें कि आप यहाँ पे इस पद पे अभिषिक्त हो, तो यह ब्रह्मा को थोड़ी लज्जा की अनुभूति होती है। तो इस कारण से सुरभि जो है, कामधेनु है, यदि वह कहती है कि आप हमारे पति के स्थान पर आप विराजो, तो इस प्रकार से, क्योंकि जो हीन होते हैं वह उत्तम का वर्ण करे, तो इसमें कोई नूतन वस्तु नहीं है, यह सामान्य न्याय ही है। तो यही कहा गया है। और भगवद अधिष्ठितासु गोषु सर्वोत्कृष्टम हविर्भवे आदित्यतः, कि जो आप एक बार हमारे पति के रूप में विराजोगे, स्थान में विराजोगे, जो गोविंद का स्थान है, गवाम इंद्र है इति, गोविंद का जो स्थान है, इस पे यदि आप विराजोगे गोवंश के अधिपतित्वेन, तो आपके द्वारा जो अधिष्ठित, आपके द्वारा जो भी गोवंश विद्यमान है, जो आपके द्वारा अधिकृत होगा और जिनके अधिपति आप होंगे, तो उनके उसमें यज्ञ के लिए उपयोगी जो भी हवि होगी, गोमय होगा अथवा जो घृत, दुग्ध, दधि आदि जो भी जो हवि होगी, वह अति उत्तम होगी। तो इस प्रकार की भावना कही गई है। और आपका जो अवतार है, यह भूभार हरण के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और इसके अनंतर एवं प्रार्थना कृत्वा अभिषेकं कृतवती, इसके अनंतर जो सुरभि है, इन्होंने श्री ठाकुर जी के अभिषेक किया। पयसात्मनः, स्वयं जो सुरभि है, कामधेनु है, इसके स्वयं के दुग्ध से, और इसके अनंतर आकाश गंगा के जल से, और ऐरावत करोधृते ही, और इंद्र के जो वाहन है ऐरावत, इनके द्वारा वह जल आकाश गंगा के स्थान से पधराया गया, और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। अब यहाँ जो कुछ पंक्तियाँ हैं, सुराद बिभेति सुरभि देवा देवतां भक्षयन्ति किमर्थं देवेन्द्रोऽतः भगवन्तं शरणं गच्छन्ति, ये देवता आदि हैं, ये इनका भक्षण न करे, इस कारण से यह देवताओं से डरती हैं। पुनर्देवेंद्रो अतः भगवंतम शरणम गच्छन्ति, श्री ठाकुर जी के शरण में जाती हैं, और इस प्रकार से सभी प्रकार से किसी भी स्थान पर, किसी भी हेतु से किया गया जो गोवध है, यह निवृत्त हो जाए। तो इस भावना से सुरभि है, यह श्री ठाकुर जी की शरण में जाती है, और उसी के अनंतर सभी संप्रदायों में किसी भी स्थान पर, और जो गोवध आदि किसी किसी प्रक्रम में कहा गया हो, तो वह भी निवृत्त हो जाता है, और उसको महापातक गिना गया है। सबसे जो बड़े दोष हैं, यह गोवध कहा गया है, क्योंकि श्री ठाकुर जी इसके अधिपति हो गए हैं। और इस कारण से किसी भी पशु के जो वध से अधिक जो दोष है, यह गोवध में लगता है। और इसके तो अनेक उपाख्यान इस प्रकार के हैं, पुराणों में मिलेंगे, कि जिसके अत्यंत भीषण एवं भयंकर परिणाम होते हैं। अतः सर्वथा गौ सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, गौ सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, और यथाशक्ति यथासंभव जो है गौ रक्षा आदि सब कार्य करने चाहिए, प्रचार करना चाहिए इस विषय में, और उदासीन भाव से भी नहीं रहना चाहिए, किंतु उत्साह सहित इस वस्तु का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि श्री ठाकुर जी ने जिस समय से इसका अधिपतित्व स्वीकार किया गोवंश का, उस दिन से यह जो है, यह संपूर्ण वंश है, इसकी रक्षा एवं इसका उत्कर्ष, यह एक सामान्य किसी भी हिंदू धर्मानुयायी का, सनातन धर्मानुयायी का परम कर्तव्य है। न केवल पुष्टि मार्गीय वैष्णव अथवा केवल वैष्णव, किंतु सभी।
जितने भी सनातन संप्रदाय अनुवर्ती हैं इन सभी के लिए। और यही संपूर्ण प्रक्रम को यहाँ विस्तार में कहा गया है। इंद्र सुरर्षिभिः साकं प्रहितो देवमातृभिः अभ्यषिंचत दाशार्हम गोविंद इति चाप्यदात्। और इंद्र ने भी अभिषेक किया देवमाता अदिति आदि द्वारा, और इसके सभी की सम्मति सहित जो इंद्र एवं सुरभि जो है यह श्री ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, और श्री ठाकुर जी का जो नाम है यह रखते हैं गोविंद। अब यहाँ पे व्याकरण के थोड़ी मीमांसा श्रीमद आचार्य चरण बताते हैं, किंतु साधारण जो शास्त्रीय निरूपण है वह भी करने थोड़े इस प्रकार से प्रतीत होते हैं कि कठिन रहेंगे। तो यह तो व्याकरण शास्त्र तो वैसे ही सामान्य रूप से अधिक इसके विद्यार्थी नहीं होते हैं, तो इन पंक्तियों को अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण इसमें किस प्रकार से निष्पत्ति आदि होती है प्रत्यय आदि के द्वारा यह यहाँ बताया जाएगा। किंतु यह सामान्य रूप से यह बताया गया है कि जो गवेंद्र शब्द है इसके स्थान पर गोविंद क्यों बताया गया है, और यहाँ जो वकार है इसको अमृत तत्व कहा गया है। अमृत बीजस्य वकारस्य मध्य उपादान भूवादय इति वत्। जैसे भुवादय साधारण रूप से हम देखते हैं तो वैसे प्रकरण को भ्वादि प्रकरण कहते हैं। जो सिद्धांत कौमुदी जो पढ़े होते हैं इन्हें पता होता है यह व्याकरण शास्त्र में कि भ्वादि प्रकरण कहा जाता है, किंतु जब वह प्रकरण प्रारंभ होता है तो वो प्रारंभ ऐसे होता है भूवादयो धातवः। तो यहाँ मंगलार्थ होता है, आर्ष प्रयोग होता है, मंगलार्थ होता है। तो यहाँ वही अमृत बीज के भाव से यहाँ वकार रखा गया है, और भूवादय इतिवत यहाँ कहा गया है कि जो गोविंद। अब जैसे हमने कहा कि इसकी निष्पत्ति आदि व्याकरण के द्वारा समझानी पड़ेंगी। किसी को यदि पृथक रूप से इसको सीखना है तो यह हमें मेल कर सकता है, तो हम इसकी निष्पत्ति करके बता देंगे। अभी हम यहाँ संपूर्ण जो व्याकरण की मीमांसा है इसका अभी अधिक अध्यापन नहीं करेंगे। एवं भगवतो अभिषेके उत्सव वाद्यानि जाता नित्याः तत्र आगता स्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधर सिद्धचारणः जगुर्यशो लोकमलापहमरे सुरांगनाः सन्ननृतुर्मुदान्विताः। और भगवान के अभिषेक में विविध प्रकार के उत्सव वाद्य आदि बजे, और जो अप्सराएं थी, जो सुरांगनाएं थी, इन्होंने नृत्य आदि किया, और जो त्रिलोकी है यह संपूर्ण हर्षातिरेक से व्याप्त हो गई। तो यह गंधर्व विद्याधर सिद्ध आदि जो भी देव योनियाँ हैं, इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, इन्होंने विविध प्रकार के वाद्य नृत्य आदि द्वारा भगवान की सेवा की। इसी का वर्णन आता है। तम तुष्टुर्देव निकाय केतवो विवाकिनश्चाद्भुत पुष्पवृष्टिभिः लोकाः परां निवृत्तिमाप्नुवस्त्रयो गावस्तदा गामनयन पयोधृताम्। और यह इंद्राभिषेक होने के अनंतर भगवान की सभी स्तुति करते हैं जो श्रेष्ठ देवता हैं। देवोत्तमा ब्रह्मादयो मंत्रा वेदा वा, अर्थात जो मूर्तिमान वेद राशि हैं, पुनः जो ब्रह्मा जी आदि उत्तम देवता हैं, जो श्रेष्ठ देवता हैं, देवताओं में जिन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है, तो ऐसे सभी देवताओं ने श्री ठाकुर जी के ऊपर पुष्पवृष्टि की एवं स्तुति की श्री ठाकुर जी की। लोकाः पर, और जो संपूर्ण त्रिलोकी है इनको परमानंद हुआ, परम मंगलमय क्षेम की प्राप्ति हुई। और जो सभी जो गाय थी, वह जो गोवंश था पृथ्वी पर विद्यमान, वह अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ, और जो भीतर आनंद था उन्होंने उनका श्रवण बाहर उन्होंने दुग्ध के रूप में भी किया। तो बहिरपि रसम त्यक्तवत्य इत्याह गावस्तथा पृथ्वीं पयोधृतां पैसा पिच्छिलाम अनयत कृतपन्त्यः। जो संपूर्ण पृथ्वी है इसका सेचन कर दिया अपने दुग्ध के द्वारा। इस प्रकार से जो गोवंश है इनको भी परमानंद की अनुभूति हुई। नाना रसो गह सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवाः अकृष्टपच्य औषधयो गिरयो व्यसृजन मणि। जो पर्वत आदि हैं इन्होंने भी मणि आदि की उत्पत्ति की, और जो सरिताएं नदियां आदि हैं इन्होंने घृत क्षीर आदि जिस प्रकार से इनमें से उत्पत्ति हो इस प्रकार से भेंट की। और वृक्षा आसन मधुस्रवाः, और जो वृक्ष राशि हैं इन्होंने मधुच्युत अर्थात औषधि एवं मधु आदि जो होता है तो उनका विसर्जन किया, अर्थात वह श्री ठाकुर जी को भेंट किया। इसके अनंतर व्रीहादयः कर्षण व्यतिरेकेण पकवा जाता है। जो फसल होती है, जो कृषि होती है, इसमें व्रीहि आदि जो है इनका कर्षण भी नहीं करना पड़ा, और इसके अभाव में ही यह स्वयं ही पक्व होकर, इसके कर्षण आदि के अभाव में ही, अर्थात उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और यह स्वयं पक्व होकर अपने आप ही जो है पृथ्वी से यह बाहर आ जाते हैं। और इसके अनंतर औषधयश्च गिरयः पर्वताश्च स्वाभ्यन्तस्थितान् मणिन् विसृजन्। और जो गिरी हैं, पर्वत हैं, इन्होंने अपने भीतर स्थित जो मणि रत्न आदि हैं यह
उसका उत्सर्जन किया, उनको विसर्जित किया इसके द्वारा। एवं स्थावर जंगमानाम सर्वेषां महोत्सव निरूपितः। इसके अनंतर जो इसके द्वारा सभी जो स्थावर एवं जंगम प्राणी हैं, इनका सबका बहुत बड़ा उत्सव बताया गया है। तमुपसंहरण पूर्वेन्द्रियभ्यो भगवत इंद्रिय वैलक्षण्यमाह। अब अन्य जो पहले इंद्र थे उससे ठाकुर जी का वैलक्षण्य क्या है, भिन्नता क्या है, यहाँ बताएगी। कृष्ण अभिषिक्त एतानि सत्वानि एतानि सर्वाणि कुरु नंदन निर्भयराण्यवंस्ताद क्रूराण्यपि निसर्गतः। ऋषि ठाकुर जी जिस समय इंद्र पद को आप श्री प्राप्त करते हैं, उस समय पे जो नैसर्गिक रूप से भी शत्रु होते हैं, जैसे सिंह हैं, व्याघ्र हैं, इनके साथ जो सामान्य मृग आदि की शत्रुता होती है, गोवंश की भी शत्रुता इस प्रकार एक प्रकार से होती है, क्योंकि वह भक्ष्य है और उनके लिए वह भक्ष्य है और वो भक्षक है, तो इस न्याय से होती है। किंतु श्री ठाकुर जी के द्वारा यह पद की जिस समय प्राप्ति होती है, तो भगवान के अवतार काल में यह भी स्वयं जो है सभी संपूर्ण सृष्टि है, यह निर्वैर हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो भी वैर है इसका परित्याग करती है। एवं अभिषेक महोत्सव मुक्ता अभिषेक कर तो स्वर्ग प्राप्ति में। अब इसके अनंतर अभिषेक संपन्न हुआ है, जिसने अभिषेक किया है इंद्र एवं सुरभि आदि ने, और जो देवता गण आए हैं इन्होंने इन सबका श्री ठाकुर जी ने इन सब ने श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया, और अब यह पुनः अपने अपने लोक को जा रहे हैं। इति गोकुलपतिम गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो एवं शक्रो तो देवादिगर्दिव। तो इसी प्रकार से यहाँ जो है यह अध्याय संपन्न होता है। यहाँ वैराग्य निरूपक अध्याय था, जैसे हमने बताया था कि विविध गुण इसमें श्री ठाकुर जी के बताए गए हैं, तो यह जो अध्याय है यह वैराग्य निरूपक कहा जाता है। तो आज यद्यपि बहुत संतोष नहीं है हमें अध्यापन से, और अग्रिम जो भी व्याख्यान रहेंगे इसमें सुबोधनी जी आदि, जैसे हमने कहा था कि यह क्लिष्ट ही हैं थोड़े बहुत समझाने, और इस कारण से अग्रिम जो व्याख्यान रहेंगे वह कदाचित थोड़े समय तक संक्षिप्त व्याख्यान भिन्न भिन्न पृथक प्रकीर्ण विषयों के रह सकते हैं। यदि कोई ग्रंथ पढ़ाने का प्रक्रम आरंभ किया जाएगा तो वह श्रीमद् भगवद गीता ही होगी। अनुकूलता एवं समय के अनुसार वह पढ़ाया जाएगा और वह थोड़ा विस्तृत ही होगा। और जैसे सुबोधनी जी को लेकर भी बहुत से सामान्य लोक में इस प्रकार की व्याप्ति थी, भ्रम की व्याप्ति थी कि वह किस प्रकार की भाव भावना की बातें हैं, और ये अब यहाँ जिस प्रकार के अध्यापन हुए उसे देख के हमें लगता तो नहीं है कि अधिकतर इस प्रकार की वस्तुएं जो है यह सुबोधनी जी में इसकी मृगया करेंगे कोई, अर्थात इसको कोई खोजने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से जैसे हमने कहा शास्त्रीय निरूपण आएंगे, तो श्रीमद् भगवद गीता भी ऐसी ही है। श्रीमद् भगवद गीता के जो शास्त्रीय प्राचीन व्याख्यान रहेंगे, यह सारे शास्त्रीय व्याख्यान हैं। यह केवल जो 2-4 श्लोक सामान्य रूप से लोक में प्रसिद्ध रहते हैं, जिसमें युद्ध आदि के लिए जो प्रेरित करते हैं वह आती है बात, और अधिकतर लोगों का उसमें अभिरुचि रहती है। किंतु ऐसा जो वर्णन सामान्य रूप से जो प्रसिद्ध श्लोक हैं उनके वो 4-5 अध्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें भी क्योंकि 2-4 श्लोकों को पढ़ना और संपूर्ण भगवद गीता को पढ़ना एक पृथक विषय है संपूर्ण। ये बहुत भिन्न वस्तु होती है। सामान्य रूप से कहीं से सुनी सुनाई बातों से केवल जिसे कहते हैं उत्कंठा भी नहीं होती, सामान्य जिसे हम कौतुक कह सकते हैं, कौतुक उत्पन्न होता है। जिज्ञासा वो होती है कि यदि वह बना रहे, यदि कोई वस्तु सुनी है तो उसके पूर्ण अवबोध पर्यंत उसके अध्ययन एवं अध्यापन के लिए यदि हम प्रवृत्त होते हैं, अध्यापन के लिए तो हमें प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु अध्ययन के लिए भी यदि हम प्रवृत्त होते हैं तो वह श्रेष्ठ वस्तु रहती है। और प्रायः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमें यह ज्ञान ही है कि जब हम अध्यापन करेंगे गीता जी का, तो जिस प्रकार की बातें सामान्य रूप से सोशल मीडिया में चलती हैं, जिस प्रकार के अर्थ, ऐसे प्राचीन व्याख्याकारों ने ऐसे कोई अर्थ नहीं किए। ये संप्रदाय के भेद से अर्थ होते हैं। किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो सनातन धर्म के सबसे प्रसिद्धतम ग्रंथ में से श्रीमद् भगवद गीता है, तो इसका तो हम निरंतर एक बार नहीं किंतु अनेक बार अध्यापन करेंगे, और इसके व्याख्यान भी इसी प्रकार से रहेंगे, थोड़े विस्तृत ही रहेंगे, क्योंकि जैसे हमारी परिपाटी रहती है कि हम प्राचीन जो व्याख्याकार हैं इनका ही अनुमोदन करते हैं और उन्हीं की पंक्तियां पढ़ाते हैं। तो भगवद गीता में भी इसी सरणी का अनुसरण किया जाएगा, और यह भी ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे 1-2 श्लोक के द्वारा बताई गई बातें होंगी, जिनका निष्कर्ष इस प्रकार से ऊपर से कह दिया जाए, या कि कोई वाद करने आए तो फिर हमारे पास कोई प्रत्युत्तर ना हो, तो ऐसा वर्णन नहीं आएगा। सामान्य रूप से जो प्राचीन आचार्यों के
व्याख्यान हैं वही रहेंगे, और जो अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार जो अर्थ घटित होते होंगे उन्हीं का निरूपण किया जाएगा। तो यह हम जानते हैं कि सुनने के पूर्व जो रस की उत्पत्ति होती है और सुनने के अनंतर जो रसाभास होता है, तो यह तो सामान्य देखने में ही आता है हमारे यहाँ। प्रायः हमने देखा है इस प्रकार की और इसमें किसी का दोष नहीं है। इसका प्रधान कारण केवल यह रहता है कि ये सारी वस्तुएं शास्त्रीय हैं। यह पढ़ाने वाले को यदि इतने वर्षों का अध्ययन करना पड़ा है तो सीधा कोई उठ के इसको नहीं पढ़ सकता। जो स्वाध्याय करेगा, जो एक परिपाटी का अनुमोदन करेगा, वह पढ़ सकता है। बाकी जितने भी हैं यह केवल, जैसे हमने कहा था, कथामृत के भाव से सुने। और जैसे श्री दीक्षित दास जी महाराज की एक पंक्ति उनके व्याख्यान में हमने सुनी थी। उन्होंने ऐसे कहा था कि आप 2% तो समझोगे, 5% तो समझोगे, जितना समझो इतना ही उनके लिए पर्याप्त था। तो वह इस प्रकार की भावना से ही हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि पहले तो यह साहस ही नहीं होता था। तो ये हमारे लिए भी अध्यापन का यह प्रथम प्रक्रम है, और प्रारंभ में ही ये थोड़े कठिन ग्रंथ आ गए हैं। किंतु प्रतिपंक्ति व्याख्यान आदि अ, अभी जो ग्रंथ अधिकतर पढ़ाएंगे, जैसे हमने कहा कि भगवद गीता प्रारंभ की जाएगी थोड़े समय में, और इसके अनंतर षोडश ग्रंथ मात्र आदि किए जाएंगे। किंतु अन्य जो ग्रंथ हैं यह इस प्रकार से नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि हमें यह अवबोध हो गया है कि यह साधारण कोई विषय लेके यदि हम निरूपण करेंगे तो कदाचित सरलता से होगा। यह हमारा अनुमान है। अब इस विषय में भी प्रयोग करके देखेंगे। तो अग्रिम व्याख्यान अ, यदि एक क्रम से पढ़ाए जाएंगे तो वह श्रीमद् भगवद गीता ही रहेगी। अन्यथा प्रकीर्ण विषयों का समय समय पर जो अवशिष्ट रह गए हैं, जैसे ब्रजभूमि का महात्म्य थोड़ा थोड़ा अवशिष्ट रह गया है, इसमें इस प्रकार से कुछ आए हैं निवेदन की प्रत्येक जो क्षेत्र हैं इनका पृथक पृथक किया जाए, चाहे छोटे वीडियो भी बने या छोटे व्याख्यान भी रहें, तो वो भी एक उचित पक्ष है। इसमें कोई समस्या नहीं है, तो वह किया जा सकता है। और ऐसे प्रकीर्ण विषय होंगे तो उनका निरूपण। किंतु यदि प्रतिपंक्ति अध्यापन तो ऐसे ग्रंथों का किया जाएगा, भगवद गीता का एवं षोडश ग्रंथ आदि ग्रंथों का किया जाएगा। पुरुषोत्तम सहस्रनाम आदि के लिए भी कुछ विनतियाँ आई थी पहले, किंतु हमें नहीं लगता है कि उसके लिए अभी किसी की पर्याप्त इस प्रकार की जो तैयारी है यह हमें दिखती नहीं है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे तो रघुनाथ जी के व्याख्या के ऊपर ही पढ़ाएंगे, किंतु अब वह सब वस्तुएं इतनी सरल नहीं होती है जितना सुनने में लगता है। नाम सुनना एक पृथक वस्तु है, उस वस्तु को पढ़ना एक पृथक वस्तु हो जाती है। तो इस कारण से आज के व्याख्यान का अब हम समापन करते हैं। गोवर्धन लीला यथाशक्ति हुई, और इंद्र की जो स्तुति है इसका प्रतिपंक्ति अध्यापन किसी अन्य अवसर पर करेंगे, जिस अवसर पर श्रीमद् भागवत में प्रति पंक्ति व्याख्यान प्रायः स्तुतियों के ही किए जाएंगे, तो उसमें जिस समय करेंगे। और जन्म प्रकरण जैसे हमने कहा कि इससे अधिक कठिन है, यहाँ के अध्याय से अधिक कठिन है, तो उसका अध्यापन कदाचित अग्रिम जन्माष्टमी पे ही हम करेंगे। अवशिष्ट जो 3 अध्याय हैं जन्म प्रकरण के हैं, और इससे पहले भगवद गीता एवं अन्य प्रकीर्ण विषयों के रहेंगे। तो आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं।